हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी उन एस्पिरेंट के लिए जिसका भी एसएससी एमटीएस 2025 हवलदार का एग्जाम नहीं हो रखा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, आज 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 13 फरवरी तक आपके एग्जाम हो चुके हैं। बीच में आपके एक दिन छुट्टी चल रहे हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे आपके अभी तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के, जिसमें आप करेंगे जीके प्लस इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये दो की दो आपको मैं कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको हर एक शिफ्ट के यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, 13 फरवरी तक इसमें देखने वाले हैं हम। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाले आपको हर एक वीडियो की नोटिस मिलते रहेंगे। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, जॉब एस्पिरेंट के नाम से ही है। तो 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश का पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से किस देवता से आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पर रंगोतक से। नेक्स्ट है फिर, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन से नवीन का यहाँ पर बताना है, हमें यहाँ पर सही क्रम बताना है। ठीक है, क्लासिकल डांस का यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर हमें बताने के ऑर्डर बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले आया था भरतनाट्यम, फिर कथक, फिर मणिपुरी और फिर मोहिनीअट्टम। आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? यहाँ पर बताना हमें स्ट्रिक्टली कंट्रोल। तो ये तो आपके निष्पक्ष खेल यानी फेयर प्ले हो सके। पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी यानी आर्चरी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीत रखा है पेरिस ओलंपिक जो हुआ था हरविंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की थी रियो डी जेनेरो में। कालबेलिया नृत्य किस जीव की शारीरिक गति को दर्शाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है और ये आपके एक स्नैक टाइप का होता है, उसमें किया जाता है। ठीक है, सांप की गति को। हॉट स्टेज पुस्तक किस के विषय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? तो ये आपका पूछा गया था इसमें। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा जान लेते हैं। हॉट स्टेज, देखो हॉट स्टेज जो है पुस्तक का सबसे अच्छा वर्णन यह है कि यह एक रोमांचक थ्रिलर उपन्यास है जो चिकित्सा विज्ञान और जासूस के तत्वों को मिलाकर एक गंभीर संक्रामक बीमारी के फैलने की कहानी बयां करता है। यह पुस्तक वैज्ञानिक खोजों, चिकित्सा, नैतिकता और खतरनाक वायरस के दौर में जान बचाने की यहाँ पर जद्दोजहद पर केंद्रित था। इसका जो मुख्य विषय था, मेन और सब्जेक्ट, एक अज्ञात और जानलेवा वायरस के प्रकोप आउटब्रेक की जांच करना था। शरीर कहते हो ये थी मेडिकल थ्रिलर, बाकी पढ़ सकते हो आप। इसमें जो वायरस के स्रोत को खोजने और उसे नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों और जासूस के संघर्ष को दर्शाया गया था। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटक का यहाँ पर संग्रह था इसका आंसर। अगला पे, निम्न के में से किसे सामान्य मौसम तत्व वेदर एलिमेंट नहीं माना जाता है? ये पूछा गया था, नहीं माना जाता। ठीक है, एक ऑप्शन था उसमें आपका मिट्टी का पीएच। ठीक है, सॉइल पीएच। 61 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, जो नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई थी, किसने जीती है? जीती थी ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय वेंकट रमन ने। ठीक है, देखो आपके यहाँ से 2 से कट ऑफ बनने वाली है जीके प्लस इंग्लिश से, तो ये आपको बहुत अच्छे यहाँ पर प्रिपेयर करके जाना है। इंग्लिश आसान पूछी जा रही तो इंग्लिश पर फोकस करना है, इंग्लिश ग्रामर। वो भी अभी आपको आऊँगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम आपके बन रहे हैं। विदेश सुरक्षा दिवस 2025 के अवसर पर श्रीपाद यसो नायक ने क्या लॉन्च किया था? तो ये था सुरक्षा मास्कट, सुरक्षा शक्ति और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक। ठीक है, सेफ्टी मास्कट, सुरक्षा शक्ति एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंड बुक। क्या छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का एक पूर्व विस्तार है? ये पूछा गया था, तो ये आपका यस ऑफकोर्स है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। देखो हाँ, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड का पूर्व विस्तार माना जाता है। यह भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है यानी पेनिनसुला प्लेटू, और मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विद्या सतपुड़ा प्रणाली से जुड़ा हुआ है और पूरे की ओर विस्तृत है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ सकते हो आप इसमें। ठीक है, स्थान कहाँ पर है, जोग्राफिकल और संरचना उसका स्ट्रक्चर क्या है। यह मुख्य रूप से प्राचीन प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों, ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। एग्जाम में बन जाता है कभी, बाकी भी आपको पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, अगला पे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाने प्रस्तावित है? तो ये है वर्ष 2018 में फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द इंडियन स्पेस स्टेशन प्रपोज टू बी लॉन्च्ड। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? आपको मैं बताना कि विद इन व्हाट टाइम पीरियड शुड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये 1 महीने के भीतर। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है पूछा गया था?
ठीक है, एक ऑप्शन दिया था उसमें आपके, इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यहाँ पर समाप्त कर दिया। ठीक है, द प्रोविजन हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें आपको पता है कि पहले लोकसभा में क्या था, यहाँ पर 2 मेंबर यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं और राज्य विधानसभा में यहाँ पर 1 को, ये 2 के 2 यहाँ पर आप हटा दिएगा। ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन दोनों को हटा दीजिए आप। कौन सा योजना डाकिए के माध्यम से वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग को घर घर पहुंचाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, IPPB ये होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर SSC MTS के, देखो सेकंड शिफ्ट आपका नहीं हुआ था उस दिन, थर्ड शिफ्ट हुआ था। 4 तारीख को आपको सेकंड शिफ्ट नहीं हुआ था, सीधे थर्ड शिफ्ट हुआ था, तो इसमें हम करेंगे आपके थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने हुए थे। इंग्लिश के मुझे जब मिलेंगे, अभी इंग्लिश के तो मुझे नहीं मिल पाए इसमें, मैं आपको इसमें आपको पूछे गए थे इंग्लिश के सिनोनिम पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, एंटोनिम पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, और ईडियम में थे आपके 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 2 क्वेश्चन, और कॉम्प्रहेंशन। इतने मुझे पता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको अच्छे से आप देख के जाना। ठीक है, बाकी आगे आपको मिलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, एक कुछ शिफ्ट में आपको मुझे नहीं मिल पाए। पहला है इसमें आपके थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में नहीं हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन किस ग्रह के लिए हुआ, तो ये वीनस के लिए। प्रसिद्ध रुहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये पहले बार किया था 1998 में। लोमस ऋषि गुफा बराबर गुफा का हिस्सा किस राज्य में स्थित है, तो विच स्टेट, तो ये बिहार का जहानाबाद में, बिहार में। रजिया सुल्तान को किस वर्ष दिल्ली के शासन से हटाया गया था, देखो ये हटाया गया था 1240 में, इनकी उस वक्त हत्या भी कर दी गई थी और 1236 में बने थे, और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उल्टी के लिए जिम्मेदार है, यानी वॉमिटिंग के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल ये है मोडुला ऑब्लिंगोटा। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किस वर्ष की जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, तो 1951 के यहाँ पर सेंसस में नहीं किया गया था। ठीक है, 1951 आतंकवादी के कारण, 1991 और 1951 2 बार हुआ था। ठीक है, 2 बार यहाँ पर नहीं किया गया था। 1905 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की गई थी, तो ये थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं, फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, तो ये होता है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या महत्व है, तो ये था कि गैर क्षत्रिय को क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म दिलाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे रामानुजाचार्य। ठुमरी गायन शैली का संबंध किस क्षेत्र के नृत्य से है, तो ये जगह पर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बनारस का कथक नृत्य। ठीक है, यूपी में किया था कथक। देखो जीके के आपके डिफिकल्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, कट ऑफ आपके क्लियर हो सकती हैं। तो 600 BC से 400 BC के दौरान भारत में किस साम्राज्य का प्रभुत्व था, तो था मगध साम्राज्य। देखो मगध एम्पायर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा पृथ्वी से कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 51.60 डिग्री। सुंदर लिखावटी कला में कुशल व्यक्ति, ये आपके हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंग्लिश का है आपके, देखो यहाँ ये इसे बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में इसमें 3 क्वेश्चन मिल पाए मुझे सेकंड वाला शिफ्ट में, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके इंग्लिश में आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 क्वेश्चन ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, और आपके कॉम्प्रहेंशन। तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, या कोई भी अगर आपके पास ग्रामर की बुक है तो उसको पढ़ना, आई थिंक मुझे लगता है कि आप उसमें आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इतने अगर क्रैक करने हैं। फाइनल देखो मेरिट लिस्ट कितनी आएगी मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि इसके बाद आपका अगला एग्जाम होगा अभी। तो कैलीग्राफर अगर देख लेते हैं इसमें, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द स्टेगी इन इंग्लिश, तो हमें बताने का इसका अपोजिट क्या होगा। इसका अपोजिट होता है उदार। ठीक है, यानी जेनरस, इसका होता है आपका जेनरस। अगला है विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद इन अकॉर्डिनेस, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आगे, तो ये लगता है विद। तो प्रीपोजिशन तैयार कर लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन। अगला है फिर देखो 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, तो पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, वो बिकम द रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये था बिंदुसार। प्रयागराज में महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया गया था इस बार के, ठीक है, इस बार का जो हुआ था ये करंट का क्वेश्चन था थोड़ा बहुत, तो 144 वर्ष के बाद लगा हुआ था इस बार का जो महाकुंभ था। देखो कुंभ जो लगता है ना सिर्फ 4 जगह लगता है भारत में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और
प्रयागराज। ठीक है, पहले इसका नाम प्रयागराज था, बाद में इसका नाम इलाहाबाद हो गया, फिर दोबारा इसका नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है, 4 बोले जाते हैं कि राक्षस जब समुद्र मंथन हो रहे थे उस वक्त राक्षस जो है अमृत को लेकर भाग गए थे, और 4 जगह पर यहाँ पर 4 बूंदे गिरे हुए थे, 1 2 3, यहाँ पर 4 जगह पर 4 बूंदे गिरी थी अमृत के लिए, इसलिए यहाँ स्नान जो है पवित्र माना जाता है। कुंभी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इससे हटा देना। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये है गोवा से। तो सभी आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट के यहाँ पर लोक नृत्य यानी फोक डांस जो है पढ़ लेना है, इनको याद कर लेना। असम, बिहार तो सभी इंपॉर्टेंट है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा। तो ये पूछा गया है। ठीक है, कोई भी आपको नहीं छोड़ना है इसमें, मैं आपको जल्दी कर रहा हूँ तो आप मत करना ऊपर, ऐसी आराम से देख के जाना आप। जब एग्जाम होगा तो उस वक्त एक बार इसे वो कर लेना। पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन पहले आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तभी दूंगा आपको मैं पीडीएफ। तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, 1 नंबर तो आपका यहाँ से कन्फर्म में आने वाला है। रठवा नेगेरे लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये गुजरात। उपन्यास लेडीज टेलर के लेखिका कौन है? तो एक क्वेश्चन आपकी बुक से हमेशा बनना है, एक उपन्यास से बुक से। ठीक है, नोबल प्रिया हजीला। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? आपको बताना कि पंचमहल बिल्ड बाय अकबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो ये था आपका बुद्धिस्ट विहार शैली स्टाइल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस अवधि के दौरान करवाया था? तो इस 1571 से 1585 के बीच में। प्रसिद्ध मुगल स्मारक हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताना कि मुगल मोन्यूमेंट हुमायूं टॉम लोकेटेड तो दिल्ली में ही है, और इसको जो मिल रखा है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से। जब देखिए, अमरपेल पोषण के आधार पर किस प्रकार का जीव है? तो ये पैरासाइट। भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से निवेश आते हैं? तो ये महाराष्ट्र। सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? ये आपको बताने की अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास कौन सा था? तो ये था आनंद मठ। इसको इस बार अभी हो रखा है, इसको 150 वर्ष पूरे हो चुके थे। ठीक है, इसे पहले बार लिखा गया था 1700, ये लिखा गया था 1875 में लिखा गया था। ठीक है, 1875 में लिखा गया था। अभी इसे 2025 में 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वृद्धिसी नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये मतंग मुनि ने। ठीक है, अगला भी चालकोलिथिक युग का अर्थ क्या है? तो ये ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर स्टोन एज तरल और गैसों द्वारा लगाए गए फ्रैक्शन फोर्स को, क्या घर्षण बल। 1969 में 14 वाणिज्य बैंक को राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ये पूछा गया था। ठीक है, पहले था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 14 किया गया था 1969 में, और 80 में किया गया था 1980 में, 6 को और किया गया था फिर बाद में। मेम्ब्रोनोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो ये जो खींची हुई झिल्ली या खाल की कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हो गया आपका ढोल और तबला, इन्हें बोलते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व मिश्रण कौन से हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। मटर का पौधा किससे सहारे पर किसके माध्यम से ऊपर चढ़ता है? तो ये प्रताड़ टेंड्रिल्स। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा, ये ऑप्शन में दिया गया था आपका, होने को तो और भी काफ़ी हैं। सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पूछा गया था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो इंग्लिश से क्वेश्चन है आप कुछ, देखो पहले बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसमें। देखो पहला देखो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही होगी यहाँ पर ग्रेटिट्यूस। अगला है भी यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पे व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम ऑफ बोरो? तो इसका जवाब बोरो को हो जाएगा यहाँ पर, यानी उधार देना, नहीं उधार लेना। लैंड का होगा उधार देना। ठीक है, उधार लेना उधार देना, अपोजिट। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्टिव? एक्टिव को जगह पर पैसिव। अगला फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कास्ट द फर्स्ट स्टोन? ये इडियम है, इसका बताना कि क्या होता है। तो इसका होता है यहाँ पर एक्टिंग एज द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट क्रिटिसिज्म और कंडेमिनेशन। आलोचना या निंदा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में कार्य करें, जो फर्स्ट पर्सन होता है
व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रिस्क? तो ब्रिस्क हो जाएगा आपका स्लो, इसका होता है तेज, इसका हो जाएगा स्लो। अगला है फिर देखो, फिर है 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा पहली बार 20 का नोट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये था 1972 में किया गया था पहली बार। देखिए, भारतीय किस राज्य का एक लोक कला रंगमंच है? तो तमिलनाडु का है। साझा लोकगीत मुख्य रूप से कहाँ की लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश का मालवा रीजन में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो 1857 के बाद इसे क्या करता है, अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया, रंगून बर्मा। निम्न हिमालय और शिवालय के बीच इससे अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो आपको कहने व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लोकेटेड बिटवीन द लोअर हिमालय एंड द शिवालिक माउंटेन्स कॉल? तो इसे कहते हैं हम दून। जैसे ये हो गया आपका, सबसे नीचे कौन सा होगा? गंगा, सबसे नीचे तराई, गंगा तराई, फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका शिवालिक, फिर ये दून, और ये इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ऐसे आपको चलते रहेंगे ऊपर। सबसे ऊपर हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में है। भारत में महलवाड़ी व्यवस्था को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1822 में, 1822 में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुख्य कृषि कर खराज किस आधार पर वसूला जाता था? तो ये यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर उपज का एक हिस्सा भूमि पैमाइश के आधार पर। ठीक है, प्रसिद्ध रण उत्सव गुजरात किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, और कहाँ पर? कच्छ। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग के सूर्योदय के कितने समय के अंतराल होता है? आपको जाने के जो सनराइज होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा देश। अभी ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया गुजरात। तो इस दूसरे यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? 2 घंटे का होता है। अगर यहाँ पर अगर 4 बजे उजाला होता तो यहाँ पर 6 बजे उजाला होगा, मतलब सूर्य की पहले किरण आएंगे यहाँ पर। सांस अंदर लेने यानी इनहेलेंस की प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? तो इसे कहते हैं हम डायफ्राम नीचे झुकता है। बाकी पढ़ सकते हो आप, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो इसे देख लेना आप, एक्स्ट्रा किस लिए होता है। चोल शिलालेखों के वर्णित व्यक्ति कर किस राज्य में किस रूप में वसूला जाता था? तो ये था जबरन श्रम या अनिवार्य श्रम के रूप में। ठीक है, फोर्स्ड लेबर और कंपल्सरी लेबर के रूप में। राइट और नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर है इसके यहाँ पर शशि थरूर। तमिलनाडु की प्रसिद्ध और पारंपरिक चित्रशैली कौन सी है? तो ये क्या? तंजौर पेंटिंग। गौतम बुद्ध किस आयु में ग्रह त्याग कर ज्ञान की खोज पर निकले थे? तो बाकी मैंने इसको हटा देना। ठीक है, ये मैंने आई थिंक थंबनेल के एक के साथ करेंगे तो कॉपी हटाना भूल गया मैंने को, ये नहीं है, बाकी ये तो ऊपर के हैं सब। तो गौतम बुद्ध ये 29 वर्ष की एज में यहाँ पर घर से निकल गए थे, नॉलेज के लिए। रायवंशी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। केटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययनों के कहते हैं? इसे कहेंगे हम एंटोमोलॉजी। भुगतान संतुलन के चालू खाता यानी करंट अकाउंट में कौन सी गति शामिल है? तो ये होती है वस्तु और सेवा का आयात निर्यात के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हृदय धड़कन पर धमनियों में उत्पन्न होने वाला अधिकतम दबाव को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर। चमक यानी ब्राइटनेस के आधार पर शुक्र ग्रह का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो ये फर्स्ट स्थान है। वजी किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी यानी कैपिटल? तो ये थी चेरा डायनेस्टी। नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये क्या रखा है यहाँ पर? पार्ट 9 का ए में, पंचायत का 9 में। ठीक है, 9 का ए में नगर पालिका, और पंचायत का 9 में। अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1894 में। भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये थी अलुवियल सॉइल। बिहार में दीपावली का त्यौहार किसकी मृत्यु या निर्वाण की याद में मनाया जाता है? तो ये होता है भगवान महावीर की। पक्षियों के अज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। निम्न हिमालय और शिवालय के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे हम दून। ये ऊपर भी आ चुका है शायद। अगला भी 5 फरवरी का थर्ड शिफ्ट। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब अस्तित्व में रहा था? देखो, पहला था आपके 1960 से 70 के बीच में, दूसरा 70 से 80 के बीच में। ठीक है, वैसे 1967 में फर्स्ट आया था अगर डेट पूछेगा पूरा, और 1977 में सेकेंड फेज। बुर्रा कथा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या कथा वचन रूप है? आंध्र प्रदेश।
सियालदेव बिखौती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये करंट में काफ़ी चर्चा में था। तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक, वहाँ पर किए जाते हैं सियालदेव बिखौती मेला। ये करंट अफेयर में चर्चा में था। दसकटिया किस राज्य की एक लोकप्रिय लोक गायन शैली है? तो उड़ीसा की है। आयनोस्फीयर वायुमंडल के किस परत का हिस्सा है? तो ये यहाँ पर थर्मोस्फीयर। शरीर किस अंग में कार्टिलेज पाया जाता है? तो ये था आपका श्वसन नली। भारत में लोहा इस्का और खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मिनरल का उड़ीसा। सेना के अधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले सरकारें कहलाती हैं? तो इसे कहेंगे हम स्टेटोक्रेसी यानी सैन्य तंत्र। कीट मुख्य रूप से पौधे के किस भाग को हस्तगत करते हैं? क्षतिग्रस्त। ठीक है, बताना है कि आपको डैमेज करते हैं इंसेक्ट। तो ये आपका लीव्स, स्टीम एंड फ्रूट। श्वसन नली में किस ऊतक द्वारा बनी सी आकार की छल्ली पाई जाती है? तो ये थी एप्थेलियल टिश्यू। फतेहपुर सिकरी के किस द्वार को विजय का द्वार कहा जाता है? तो ये बोलते हैं बुलंद दरवाजा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इससे कहेंगे हम दिनार। ठीक है, किसके? गोल्ड के यहाँ पर। और वहीं अगर पूछेगी चांदी के, तो चांदी कहेंगे हम रूपक। सिल्वर कॉइन को। माई डेटलेस डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माचिस की तिल्लियों पर क्या लगाया जाता था? तो पहले लगाया जाता इसमें सफ़ेद या पीला फास्फोरस। ठीक है, येलो। अब लगाया जाता इसमें रेड फास्फोरस। शहरी जनजाति द्वारा शिकारी नृत्य क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप इसके बारे में भी। शहरी जनजाति द्वारा शिकारी नृत्य जो मुख्य रूप से भील अन्य जनजातियों में प्रचलित है, अपनी संस्कृति, परंपरा, शौर्य और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह नृत्य शिकार की कला, जंगल में घूमने और जानवरों का पीछा करने की गतिविधि को प्रदर्शित करता है, जो विशेषकर त्योहारों और पारंपरिक अवसरों पर किया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ सकते हो, इसमें और भी हैं, मेन पर्पज़ के हैं, कल्चरल प्रसार। लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लूर यहाँ पर हरियाणा। लूर डांस ये भी आप देख सकते हो, आपको मैं आपको करा ही रहा हूँ बार बार, ये देखो आपको देखने को मिल रहे होंगे हर एक शिफ्ट में लूर। तो सबको याद कर लेना, याद तो करने ही करने आपको, ये भले आपको लग रहे होंगे ज़्यादा है। तो आगे देख लेते हैं अगला है फिर। मारवत या बुरावत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र। शिकारी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। ये रिपीट हो रखा है। भारत में पहली बार 12 कोनों वाला 20 का सिक्का, देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, वहाँ पर पूछा था पहली बार नोट कब किया गया था, यहाँ पर है सिक्का कॉइन। तो 2019 में। कितने कोने? 12। प्राचीन चीनी यात्रा भारत को किस नाम से बुलाते थे? तो इसे बुलाते थे तियाजी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये होती है ट्रोपोस्फियर। विभाज्योतकीय ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार के हैं? तो होता है शीर्ष, एपिकल, लेटरल एंड अंतर्वेशीय, इंटरक्लेरी। ये भी एग्जाम आपका रिपीट हो रखा, आगे देखना आपको मिलेगा ये। आप इंग्लिश से क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है यहाँ पर, देखो पहला पता नहीं कि इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो फर्स्ट वाले में देखो इसमें हिस्ट्रोनिक, तो पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्रोनिक। अगला यहाँ पर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लांस्ड, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेट, ये टकटकी लगाना। यहाँ पर होता है आपका ग्लांस्ड का होता है कि किसी को एक नज़र से देखना बस हो गया, छठ से आपने किसी को देखा, आपने फिर मुंह उधर कर लिया। ठीक है, एक नज़र में देखना, झट से देखना, इसको है ना टकटकी लगाना, यानी ध्यान से जांच करना, पढ़ना है, एग्जामिनिंग करना, इसका अपोजिट। अगला पे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अम्यूजमेंट, तो इसको जगह पर रिक्रेशन। फिर है कॉन्सेंट्रेट, किसी चीज़ को हम बड़ा क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पर ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्ट, डिस्पेरिस, स्कैटर, मिस डायरेक्ट। व्हाट इज द एंटीनम ऑफ द वर्ड कलरफुल, कलरफुल मतलब क्या होता है, रंगहीन, तो इसका यहाँ पर डल यानी फीका। अगला पे यहाँ पर इंग्लिश में ही है, बताना कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आपको देना यहाँ पर सेम, कंसिडरेबल, तो इसका होता है यहाँ पर सिग्निफिकेंट यानी पर्याप्त, सब्सटेंशियल, काफ़ी, एम्पेयर यानी सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय, रिमार्केबल, बहुत अत्यधिक, लार्ज, मच, तो ये सभी क्या होंगे इसके सेम यानी सिनोनिम यानी पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला बताना इसमें आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग ऑफ विच वर्ड वॉज, तो आपको दिया गया इसमें एक हेजमनी, तो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, मतलब आपको दिया गया था इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, आपको एक ऑप्शन उसमें दिया गया था हेजमनी, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दिया था आपके ऑप्शन में। इसका मतलब क्या होता है, वर्चस्व यानी अधिपति यानी डोमिनेंस करना। फिर यहाँ पर 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आर्टिकल 61 में है। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अब निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 14 अगस्त 1956। आत्मकथा द ग्रेटेस्ट माई ओवन स्टोरी किस खिलाड़ी की पुस्तक है, तो ये है कि मोहम्मद अली, ये बॉक्सर थे। बैंक वाले स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई में कब विलय हुआ, मर्ज हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक ऑप्शन था उसमें आपका गेंदबाज, उसको नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाती हैं, तो ये 16 बार लगाती हैं। अगस्त 2025 में भारत की पंचायत राज्य संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये हो चुकी है यहाँ पर 14.5 लाख से अधिक। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय की बाह्य अलंद में कौन सा आता है, तो फुफ्फुस सिरा। आरबीआई द्वारा जारी 20 के सिक्के का वजन कितना है, देखो हर एक आपके एग्जाम में अलग अलग पूछा गया। एक बार 20 का नोट कब चला था, एक बार 20 का कॉइन कब चला था, उसमें कितने गुण थे 12, और यहाँ पूछा गया उसका वेट कितना है, तो वेट हो जाएगा 8.54 ग्राम। वर्ष 1932 में किस आंदोलन का द्वितीय चरण ने सेकंड फेज शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बाजार मूल्य पर जीडीपी से क्या घटाने पर साधन लागत पर जीडीपी प्राप्त होता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद के विक्रेता तक के प्रवाह को प्रबंधन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम ट्रेड लॉजिस्टिक्स। सेल्यूकस निगड़ का राजदूत मेगास्थनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये तो हमने ऊपर देख लिया, तो दोबारा आगे छोड़ देना। उत्तराखंड के शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो ये होता है आपका उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बता देता हूँ 4 ही जगह होता है भारत में। लाहौर से प्रसिद्ध शालीमार गार्डन निर्माण किस मुगल शासक ने किया था, तो शाहजहां। उस खेती को क्या कहते हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर केवल जैविक खाद होती है, तो इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर क्या होता है सिर्फ जैविक खाद होता है। क्रिकेट के खेल में पोपिंग का संबंध किससे है, तो पोपिंग होता है क्रीज से, क्रीज लगाते हैं ऐसे। महामस्त का अभिषेक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में। मानव हृदय किस भाग में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है, तो बाह्य अलंद। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस गुण के आधार पर यानी व्यवस्थित किया जाता है, तो ये एटॉमिक मास के नंबर है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर की साइड है, हमारा नक्शा हो गया, तो अरेबियन से इस साइड है, और बे ऑफ बंगाल इस साइड है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो एक क्वेश्चन आपकी योजना आयोग से पूछा गया था, तो योजना आयोग क्या थी, 1950 से बनी थी, 2014 में खत्म हो चुके हैं। इसकी जगह पर क्या आए थे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में हो। उपाध्यक्ष है भी सुमन बेरी, और सीईओ है BR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के भी। और नीति आयोग जो होती हैं ये चलती हैं स्टेट से सेंटर की ओर, ठीक है, और सेंटर, और जो चलते थे योजना आयोग चलते थे सेंटर से स्टेट की ओर। पहले जो भी योजना बनेंगे सेंटर में, उसके बाद स्टेट की ओर चलते थे, ठीक है। ये योजना यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर। नीति आयोग राज्य की सक्रिय भागीदारी है, जबकि योजना आयोग जो है यहाँ पर आयोग में ऐसा भूमिका सीमित थी, ठीक है। योजना आयोग जो है ये है टॉप डाउन केंद्र से राज्य तथा, और नीति आयोग बॉटम अप राज्य से केंद्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो जमीनी स्तर पर विकसित पर केंद्रित है। अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स इन नेचर, यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक जो व्यक्ति बिलीव करता है कि भगवान हर एक चीज़ में है, ठीक है, थिंग्स इन नेचर, तो उससे बोलता है हम सर्वेश्वरवाद यानी पैंथेइस्ट। एक एथिस्ट होता है, इसे बोलेंगे पैंथेइस्ट। विच प्रिपोजिशन इज यूज्ड विद द वर्ड रिसोर्ट, तो प्रिपोजिशन आपके देख रहे हो, आपके पूछा रहे हो, तो इसे बोलते, इसके आगे आएगा टू। अगला पे 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वो वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी। तो 11 की जनगणना के अनुसार विकल्प में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, तो हमें बाई ऑप्शन करने थे, तो ऑप्शन था आपका वेस्ट बंगाल, वैसे तो खैर यूपी है, उत्तर प्रदेश।
कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक गायन और नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है? तो अरावली श्रेणी नहीं है हिमालय का। वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार कौन सा है? ये भी एग्जाम में अभी आपको पता है कि करंट में काफ़ी चर्चा था, इसलिए पूछा गया होगा। वॉलीबॉल की सर्विस का एक प्रकार कौन सा, ये पूछा गया था। ऑप्शन में एक दिया गया था आपका जंप सर्व दिया गया था। ठीक है, वैसे तो खैर आपके अंडर हैंड भी होते हैं और ओवर हैंड सर्व भी होता है और जंप सर्व, तीन होते हैं इसमें। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। ऑप्शन में आपको ये दिया था, जंप सर्व दिया गया था। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर में कुल कितने मंदिर का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है और ये जैन से संबंधित है। ठीक है, जैन कम्युनिटी से कौन कौन से देख लो आप, 5 यहाँ पर है। विमल वसाई मंदिर, लूना वसाई, पितलहार और प्रशनाथ। यहाँ पर भी देख सकते हो कौन से नंबर के थे, 22वें प्रथम और 23वें। महावीर स्वामी मंदिर कौन थे, 24वें तीर्थकर थे हमारे थे। इन्वायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी? तो ये थी यहाँ पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्य मंत्रालय द्वारा। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह में। चंद्रयान 3 के प्रपोल्शन मॉडल पर लगे सेफ पेलोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका सर्चिंग फॉर हैबिटेबल प्लैनेट। ठीक है, रहने योग्य ग्रह की खोज करना। चंद्रयान 3 के प्रपोल्शन मॉडल पर लगे सेफ स्पेक्ट्रो पोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड का मुख्य उद्देश्य निकट अवरक्त NIR तरंगदैर्घ्य 1.0 1.7 UM में पृथ्वी स्पेक्ट्रोपोलोमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करना है। या वो ही है यार, आगे क्या, इतना ही है। सेब का पूर्ण नाम देख लो यहाँ पर, ये हमने ऊपर देख ही लिया है। और स्थान उद्देश्य देख लो यहाँ पर, उद्देश्य वही है कि रहने योग्य ग्रह दूर से देखा जा सके, उसे खोजने की बात कर ली थी, डिस्कवर रहने योग्य जो भी यहाँ पर प्लानेट होंगे उसके बारे में बात चली थी। तो अगला भी, पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं? तो ये होता है आपका वाष्प उत्सर्जन। 1 किलो जूल का मानक कितना होता है? तो 1000 जूल होता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है यहाँ पर? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम मैनेज टू रिलीजन अफेयर। तो आर्टिकल 26। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित है? ठीक है, तो आपको देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन लोग, तो ये आयरन से सबसे पहले उन्होंने यूज किया था कॉपर का, तांबा। पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था? तो ये बना था आपके सेकंड फाइबर प्लांट में। ठीक है, 1956 में, और ये मदद की थी ब्रिटेन ने। हाल में चर्चा में रहा स्क्वाड मिशन किस स्टार्टअप ने विकसित किया था? तो ये था दिगतारा। विकल्प में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता पूछा गया था? ठीक है, कौन सा नहीं आता पूछा गया था? ये आपका था एक ऑप्शन था उसमें आपका डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश, ये आपका था थर्ड सेक्टर में। ठीक है, टर्सरी सेक्टर ही बोलते हैं इसको, तृतीय क्षेत्र ही बोलते हैं। देखो फर्स्ट सेक्टर में आता है आपका प्राइमरी सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, कोयल, ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो ये सभी जो माइनिंग होती है ये आएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरे में आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्री में काम होते हैं, सूती वस्त्र हो या कोई भी हो, XYZ जो फैक्ट्री में काम होता है वो आता है इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, और बैंक सर्विसिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग और यहाँ पे हेल्थ जो सर्विसिंग होती है ये आपके आते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र, जहाँ पर आपके टूरिज्म होते हैं, पर्यटन, ये आएंगे तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करो, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसी अणु में मौजूद सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। चोंग लाइजोन नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम। जो व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट, बैंकक्रफ्ट या ऋणी, डेटर। वेन लव कम कैम कॉलिंग पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये थे प्रीति सिनोय। मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो उस वक्त थे कितने? 47। ठीक है, किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये हमने किस देश से ले रखा है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के देश से। तो हो सकता है 47, अभी है 52। शनिवार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो है पारा, मर्क्यूरी। यदि मृत्यु जन्म दर से अधिक हो तो जनसंख्या में क्या होगा? सीधी सी बात, क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज होंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द इंग्लिश डिक? डिक का मतलब क्या? खोदना। फिर मतलब होता है भरना, अपोजिट। अगला है फिर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द इंग्लिश वर्ड गेट बैक? गेट बैक मतलब वापस जाओ, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ वेल ऑफ टाइम? तो इसका था टू एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, यानी बहुत अधिक आनंद लेना। अगला पूछेगा इसमें आपको यहाँ पर ये कौन सा सही है? ठीक है, स्पेलिंग बताना है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें होगा आपका क्लेप्टोमेनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप सेकेंड वाला देखोगे इसमें फैसिनेशन,
बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भी 6 फरवरी का थर्ड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025-26 में शीर्ष पर कौन सा देश था? तो शीर्ष पर था यहाँ पर अमेरिका और अपना देश था यहाँ पर 4th स्थान पर। देखिए विकल्प में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो यहाँ पर वीणा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का चार्टर किसने दिया था? तो ये था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। इन द 4 स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदर्शन एंकर। मेढक गोबेचर के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? तो 3 होते हैं। 1950-51 में भारत के जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना था? तो ये उस वक्त रहता देखो 13 से 15%। किसमें? इंडस्ट्रियल एरिया का। लेकिन अभी तो खैर काफ़ी बढ़ चुका है। अभी किसमें? उस वक्त एग्रीकल्चर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा था। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का। सेकंड स्थान पर तो हो सकता था सर्विस सेक्टर का, और तीसरे पर था यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन अभी वर्तमान में बदल चुका है, अभी हो चुका है, पहले स्थान पर आ चुका है सर्विस सेक्टर। ठीक है, जिसमें आपके टूरिज्म होते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर वही सभी टूरिज्म हो गया, एक्स्ट्रा चीज। दूसरे में इंडस्ट्रियल एरिया, तीसरे में एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो अभी तीसरे स्थान पर आ चुका है अभी 2025-26 में। लेकिन आज़ादी के टाइम पर पहले स्थान पर था प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर होता है। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक चरित्र का सही अर्थ क्या है? तो ये था नैतिक आचरण और आत्मीय समय। ठीक है, मोरल कंडक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल। भारतीय सेना का भाग 9 और भाग 17 किन विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर भाग 9 है पंचायत से, भाग 17 यहाँ पर राजभाषा से। ठीक है, पंचायत एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल है 8 में लैंग्वेज, और पंचायत कितने में? 11 में अनुसूची। वह कौन सा कोलाइड है जिसमें ठोस माध्यम से गैस प्रक्षेपित होती है? तो स्पिन। टेनिस मैच में एक गेम जीतने के लिए खिलाड़ियों को कम से कम कितने अंक चाहिए? तो 4 अंक। COP28 में रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2030 तक। देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कब हुआ, यानी मर्ज कब हुए? 1 अप्रैल 2019 को। प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियार के इस्तेमाल के लिए हाल ही में किस देश पर आरोप लगाए गए हैं? तो ये लगाया गया म्यांमार में। एड्रेनलाइन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो होता है एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि भी कह सकते हैं उसे हिंदी में। लैसा लपतु किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? तो ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। हुमायूं ने प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर किस शहर की स्थापना की? तो ये बोलते हैं दीनपन्हा को इंद्रप्रस्थ। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अजमेर में। दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला विशु उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम से। गैस का ठोस माध्यम प्रक्षेपण यानी जैसे स्पंज क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती हैं? तो ये करेगी वेग या वेलोसिटी स्पीड पर। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 2 चैम्बर होते हैं इसमें। NFH 5 के अनुसार भारतीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितने दर्जे की हैं? आपको बताना है बार पर 1000 में। तो ये कर रखी है अभी ओवर सेक्स रेशियो 1020 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं, यानी महिलाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, ओवरऑल। अब देखते हैं अब रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण एरिया में ज़्यादा है। ग्रामीण एरिया में है 1000 पुरुषों पर 1037 लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियों के रेशियो ज़्यादा है। लेकिन जो अर्बन क्षेत्र हैं, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है फीमेल 950 से 1000 पुरुषों पे, यानी यहाँ पर क्या है महिलाएं कम है। व्हाट इज द एंटीनेम ऑफ द फ्रेज गो ऑन? तो ये फ्रेजेस पूछा गया है, फ्रेज पूछा गया है, तो ये जाएगा गो ऑन का हो जाएगा स्टॉप। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनेम ऑफ द इंग्लिश वर्ड कोजी? कोजी बोलते हैं ना, कोजी का अपोजिट क्या होगा हमें बताना है कि कोजी क्या होता है। एक अंडरवियर भी आता है, आपने देखा होगा एड में, कोजी अंदर से फिट बोलते हैं ना, तो कोजी मतलब क्या होता है? एकदम फिट होना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी अनकंफर्टेबल। व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर अ पर्सन हु अपोजेस वॉर? तो ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये भी। तो इसका होता है पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी। दिसंबर 1900 जनवरी 1904 में कुल कितने रविवार होंगे आपको बताने कि हाउ मेनी संडे वर देयर इन दिसंबर 2019 एंड जनवरी 1904 में आपको बताने कि इस महीने में कितने कितने थे? तो ये हो जाएंगे आपके 5। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको पता होगा फॉर्मूला इसमें निकालते हैं अपॉन लास्ट में 7 कर देते हैं। जो आपको निकालना दिसंबर का कोड निकालना है इसमें मंथ का, और 4 से डिवाइड करके आपको निकाल देना, तो वही है आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, से 5 बनते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो खैर आपकी आसानी है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है।
तुक्के में मारोगे फिर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा ये। पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है ये पूछा गया था। ये आपका व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो क्या होता है आपका फर्स्ट देख लो प्राइम नंबर कौन था जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 के अलावा 2 3 5 7 11, इनको ऐड कर दो तो जाएगा 28। अपॉन कितने एवरेज निकालने के लिए कितने 1 2 3 4 5 है तो अपॉन 5 कर दो तो आएगा 5.6। अगला है फिर SSC MT 2026, तो 9 फरवरी का देखेंगे आप इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है नी होल्ड और एंकल होल्ड किस खेल की रक्षात्मक तकनीक है, नहीं बताने की डिफेंसिव टेक्निक है। तो कबड्डी में किए जाते हैं। अगर द डे अ स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सुधा मूर्ति। ब्राज़ील में आयोजित उस फीफा विश्व कप का वर्ष क्या था जिसमें भारत ने भाग लेने से मना कर दिया था, पार्टिसिपेट करने से, ये था 1950 का। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होता है कतर में, अर्जेंटीना यहाँ पर जीते अर्जेंटीना, और 2000 ये होगा 26 में इसी साल ये होगा यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कनाडा में। झंझर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर जलता क्यों नहीं, ये आपको रीजन बताना है। बिकॉज उसमें पानी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाती है और कागज अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। एसिड और बेस की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो इसे बोलते हैं लवण और जल। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए विकल्प ने पिट्यूटरी पाइनियल एड्रिनल में से शरीर में सबसे नीचे स्थित कौन सी ग्रंथि होती है, यानी पहले आपको पिट्यूटरी होती है या पाइनियल होती है या फिर एड्रिनल होती है, तो ये होती है सबसे नीचे एड्रिनल ग्लैंड। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है, तो ये होता है हर साल मकर संक्रांति। प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1998 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर होगा ये रत्न से सम्मानित कब किया गया था। ठीक है, विच ईयर, तो 1998 में। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी किस वर्ष अधिसूचित की गई थी, नोटिफाई की गई थी, ये थी 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की पृथ्वी से ऊंचाई एवरेज ऊंचाई कितनी है, तो कोई इससे काफ़ी पूछेगी आपके ISS है, इससे देखने को मिले हैं, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये 400 से लेकर 420 किलोमीटर। प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है, ये लोकेटेड है हनमकोड़ा तेलंगाना में। खेती यानी फार्मिंग अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो हमने ऊपर देखा तो पूछा गया था यहाँ पर। तो फार्मिंग जो खेती आती है तब की एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है फर्स्ट में आती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र। मेंढी अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही निश्चित स्थान नहीं दे सके, तो ये था हाइड्रोजन को। सिराज उद दौला का वह सेनापति कौन था जिसने पलासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था, तो ये था मीर जाफर। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है, तो ये है सासाराम सिटी बिहार में। मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा AI का उपयोग करके जंगल की आग यानी वाइल्ड फायर का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया फाइट सेट उपग्रह गूगल ने किसके सहयोग से यहाँ पर विकसित किया था, तो ये था इसने अर्थ फायर अलायंस एंड म्यून स्पेस के साथ। यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान मास का अनुपात कितना होता है, रेशियो, तो ये होता है 1:8। इसमें होता है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो स्पेलिंग एरर बताना है यहाँ पर आपको। तो स्पेलिंग एरर से आपके काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हमें। तो ये आपको देखो, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसको आप वहीं पर कर सकते हो। ऐसे आपके स्पेलिंग एरर हो गए, और सिनोनिम, एंटोनिम एंड प्रीपोजिशन। ये जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे इनको आराम से। बाकी कॉम्प्रहेंशन वो भी आसानी है। तो इसका होता है आपके एक्सेसिव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। टू टिक ऑल द बॉक्सेस इडियम है। टू टिक ऑल द बॉक्सेस मीन्स क्या होता है, चेक ऑल द बॉक्सेस टू सेटिस्फाई ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभी आवश्यकताओं मानदंडों या शर्तों को पूरा करना। जैसे क्रिकेटर बोलते ना कि ओपनर अच्छा कर रहा है तो ये टिक हो गई, विकेट कीपर ये टिक हो गया, 1 डाउन में ये आएंगे, 2 डाउन ये आएगा, मिडिल ऑर्डर में ये सही खेल रहे हैं,
लास्ट में फिनिशिंग में ये है, तो ऑल बॉक्सेस आर टिक, तो यार टू टिक ऑल द बॉक्सेस। अगला फिर 9 फरवरी का सेकंड से, तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड दिवा। तो ये बुक किसकी थी? करीना कपूर खान की। इनके भी एक नई मूवी भी आने वाली है, दायरा। दायरा। नेक्स्ट पे तंजी दरियालू सिंह तूर किस खेल से संबंधित है? तो ये थे गोला फेंक, शॉर्ट पुट। सातवाहन वंश किस वंश ने उखाड़ फेंका था? तो ये था यहाँ पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम गोदीवाड़ा कहाँ पाया गया था? ये नहीं आपको जाना है यहाँ पर। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लोथल गुजरात में। अनुच्छेद 107 के तहत एक साधारण विधेयक संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकते हैं? तो साधारण विधेयक को हम किसी भी यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, कोई भी यहाँ पर हाउस में यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा हो। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को किस समझौते ने सक्षम बनाया? यानी जो सेकंड यहाँ पर राउंड हुआ था, टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहले बार कब होता? 30 में, सेकंड 31, तीसरी बार 32 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में इसमें पार्टिसिपेट लिया था। इसमें होता गांधी इरविन पैक्ट। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो उस वक्त भारत ने जीते थे 51। ये नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। तो जापान इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये था गीतांजलि के लिए, लिटरेचर में। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी है? तो यह मोतिहार अमलेखगंज पाइपलाइन। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान ईसाई जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो ये है 15.5%। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के मालदा में। 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलीट में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2024 तक, क्योंकि लास्ट बार ओलंपिक कब हो रखा है? 2024 में हो रखा है। अब होगा 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। लास्ट बार होता है 2020 टोक्यो में। यहीं पर भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने एथलीट में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ। कोडाईकनाल और सौर वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। रावतभाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पूछा जाता है, तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। राजस्थान का वह वाद्य यंत्र जो लकड़ी के एक ब्लॉक से बना होता है और लंगा समुदाय द्वारा इसे बजाया जाता है, तो लंगा कम्युनिटी द्वारा, तो ये होता है आपका सिंधी सारंगी। पेड़ की जड़ों की प्रकाश के प्रति गति की दिशा क्या कहती हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश के स्रोत से दूर नीचे की ओर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट डाउनवर्ड। भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बेल को हाल में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो यह नवरत्न का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी लास्ट रूलर कौन था बताना आपको? मौर्य का डायनेस्टी का, तो वृद्धत। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य था? तो ये था तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कितने अभी? 8 शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पेरिस फ्रांस में। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक यानी आपको बताने के यहाँ पर साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन के बीच लड़ा था? तो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड कब होता है? 1761 में। ये लड़ा था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। पहले बार था 1526 में। यहाँ पर जीता इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता, बाबर जीता था। फिर था 1556 में हेमू और अकबर के बीच में होता, अकबर जीता। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली। भारत में जनगणना के इतने वर्ष के अंतराल होती हैं? तो 10 वर्ष से। पहले बार कब होती? 1972 को होती। 1772 में हुई थी। दूसरी बार होती 1881 में, इस वक्त था लॉर्ड रिपन। और आज़ादी के बाद कितनी बार होती? अगर पूछेगा कि अभी तक के भारत में कितने बार जनगणना हो चुकी है, तो ये 15वीं है, 2011 की। अगर पूछेगा देखिए आज़ादी के बाद कितने हो रखी हैं, 1947 के बाद हो रखे हैं, ये 7वें नंबर की। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरपर्सन, तो ये सुमन बेरी। पीएम अध्यक्ष हो गए और सीईओ है BR सुब्रमण्यम। तो इनका प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और इसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान जीता था इसमें।
दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत के किस शहर में की जाती हैं? तो सूरत में। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किसको मापने के लिए आता है? यहाँ पे किसके मापने के लिए किया जाता है? तो किसी वस्तु का भार, ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इकोकार्डियोग्राफी यानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईसीजी, या आपने किया भी होगा कभी, हॉस्पिटल गए होंगे तो, कभी अगर आपके हार्ट में दर्द हो रहा होगा तो दिल में, हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच करना, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये यहाँ पे अस्पृश्यता का अंतर, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जिग्नेटिक? तो इसका होता है यहाँ पर ह्यूज, ठीक है, बड़ा, इनॉर्मस, मैसिव, जिग्नेटिक, वेरी बिग, इमेंस, तो ये सभी होते हैं इसके। अगला भी बेरिन, तो बेरिन का हो जाएगा यहाँ पर उपजाऊ, फर्टाइल, इसका होता है बंजर। एक है यहाँ पे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का होता है अजीब, तो उसका यहाँ पर नॉर्मल। अगला भी 9 फरवरी का थर्ड शिफ्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 891। इंडिया डिवाइडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, पहले भारतीय बनते हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा। पहले पूछना, ठीक है, अभी कौन दोबारा गए? हिमांशु शर्मा भी गए हैं। हिमांशु क्या है, मुझे हिमांशु शर्मा है, पता नहीं, कंफर्म नहीं मुझे, हिमांशु गए हुए अभी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था? तो 1206 से लेकर 1210 के बीच में। मध्यकाल के दौरान खोकर जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पंजाब। संगीता सुधाकर के लेखक कौन है जिसे पहली बार हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत का उल्लेख मिलता है? तो ये हरिपाल, हरिपाल लेखक। यह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है और तराशता है, क्या कहलाते हैं? इसे कहेंगे हम लेपिडिस्ट। भारतीय जीवन में एलआईसी की स्थापना कब हुई? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, 1 सितंबर। अब इसके अध्यक्ष कौन है? इन्हें प्रेसिडेंट, ये सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के भी। महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है? तो 4 होती हैं। निज़ाम गारंटी स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसको किया था नेशनलाइज 5 नवंबर 1951 को। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो यह है 5 मिलियन मैट्रिक टन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये बाई ऑप्शन आपको करना था, तो एक ऑप्शन दिया गया था इसमें आपको, महानदी, ये नहीं है। संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए गुजरात का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वडोदरा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो एक ऑप्शन था उसमें आपका मिजोरम भी था। 8 राज्य से गुजरती है भारत के। गुजरात, ऐसे गुजरात, मध्य प्रदेश। अमृत सेन को 1998 को अर्थशास्त्री किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था उत्कल्याणी अर्थशास्त्र के वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। क्रिकेट में यदि एम्पायर अपने दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस करता है तो क्या होते हैं? देखो, पहले जैसे अगर बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन नहीं मार पाया, उसने अपील की, या एलबीडब्ल्यू हो या किसी भी हो, यहाँ पर एम्पायर ने आउट दे दिया। अब इसने यहाँ पर से डीआरएस ले लिया और डीआरएस में देखा कि वो नॉट आउट है, तो ये फिर करेगा, क्रॉस चिन्ह करेगा, सॉरी का माफ़ी मांगेगा, तो उससे बोलते हैं फैसला रद्द करना या गलत निर्णय बदलना, ठीक है, रिवर्स अपना डिसीजन को रिवर्स करना। कौन सा खगोलीय पिंड अपनी दूरी पर घूमने और कक्षा में घूमने की अवधि समान रखता है? तो ये मून होता है, चंद्रमा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को मुख से आमाशय यानी पेट तक ले जाता है? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम मूव फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक? तो ये था आपका ग्रास नली, ठीक है, एसोफंगस। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं असेंबली कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? 8वीं, नई दिल्ली में। मई 2025 में किस देश ने पहला एआई संचालित उपग्रह लॉन्च किया? तो फर्स्ट है यहाँ पर सैटेलाइट, तो ये कर रखा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एजेंसी है। नासा कहाँ की है? यूएसए के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 7वीं पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 7 कोलंबो, श्रीलंका में। तो आप देख लेते हैं 10 फरवरी। तो फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वर द 2006 विंटर ओलंपिक हेल्ड? तो ये किया था टूरिन, इटली में। तो सभी स्पोर्ट्स के अभी जो इवेंट हो रखे हैं आपको ओलंपिक, तो उनको देखना कौन से कब हुए थे।
द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। सईद आजम के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भगत सिंह को जाना जाता है। चंफुली, इसे चंफुली बोलते हैं, छोपली भी बोलते हैं, ठीक है। नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तराखंड स्टेट का है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट मतलब कुमाऊं साइड में किया था। कुमाऊं में जो आपके यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में किया था, ठीक है। एक उधम सिंह नगर को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़ा प्लेन से एरिया में जाता है, तो बाकी और स्टेट में किए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी आपको क्या करना है, इसमें सभी याद कर लेना है, ये आपको मैं करा ही रहा हूँ इनको। तो देखना है इनको, आपका जब भी एग्जाम होगा, एक बार एग्जाम से पहले। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये भी आपका बन चुका है। झोरा कहेंगे या इसे झूमर भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का आपका कजरी ये बन चुके हैं, ऊपर देखा ही होगा आपने। भोटिया, हाँ उत्तराखंड का है ना, तो उत्तराखंड का ये पूछा गया था, चंपोली या चंफुली, तो ये बनता है छोलिया और भोटिया नृत्य, ये सभी उत्तराखंड के हो जाएंगे। गोवा का, तो गोवा का भी याद कर लो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। जब एग्जाम होगा एक बार उसको देख लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले। देखो जो चंपोली या छपोली नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि पहले क्या था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। यह विशेष रूप से कुमाऊं की पहाड़ियों में किया था। कुमाऊं कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में 2 रीजन है, कुमाऊं एंड गढ़वाल। गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट है, कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट है। कुमाऊं पहाड़ियों में अब उत्तराखंड का हिस्सा है जो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक रूप से इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बाद में अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ठीक है। ये महिला पुरुष प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़ों के रूप में यहाँ पर करते हैं, इसको जोड़े में करते हैं ऐसे कुमाऊं में। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया था नई दिल्ली। बाकी छोड़ देना, बाकी मैंने आई थिंक थंबनेल के लिए एक साथ किए होंगे, तो कॉपी इसको हटाना भूल गया मैं, तो इतना ही है यहाँ पर। वेयर इज द इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल यूजली हेल्ड, तो ये नई दिल्ली में किया जाता है। कुकी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कुकी डांस इज मेनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो ये मणिपुर का हो जाएगा। आपने कुकी और मेती 2 ट्राइब का नाम सुना होगा, जनजाति, कुकी एंड मेती, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आपका बीच में घमासान, आप कह सकते हो लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बात चली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, काफ़ी बड़ा हालत बहुत ख़राब हुए यहाँ पर, काफ़ी लोग मारे गए थे यहाँ पर। और अभी यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है कहाँ पर? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, ये लगा था 2025 में, यानी अप्रोक्सीमेट इसे 1 साल हो चुका है। ये 13 फरवरी को लगा हुआ था 2025 में, 1 साल हो चुका है इसको, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो मणिपुर में। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो भारत में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस जिन्हें बोलते हैं, तो सभी आपको याद करना है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है और उनसे संबंधित व्यक्ति भी आप देख लेना। और कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसा उड़ीसा का है और उनसे संबंधित व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपको सब यहाँ पर याद कर लेना है। उड़ीसा, मणिपुर, कुचिपुड़ी और मोहनट्टम एंड सत्रिय। गिलास की बाहर सतह पर पानी की बूंदें जमना किस प्रक्रिया के कारण होते हैं? तो ये होता है सघनन, ठीक है, कंडेंसेशन। भारतीय भाषाओं में डिजिटल सुविधा देने वाला एआई प्रोग्राम कौन सा है? आपको जाना है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर भाषणी। समुद्र के पास नदी की छोटी शाखाओं में बंटने को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम वितरिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। 1951 के एलपीजी सुधारों का विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ा था? वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1981 ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? देखो उस वक्त क्या था, यहाँ पर भारी वृद्धि हुई थी, इंक्रीज सिग्निफिकेंट। एलपीजी सुधार के बाद क्या होता है, 1991 में इकोनॉमी काफ़ी क्राइसिस बढ़ चुके थे, तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीएम नरसिम्हा राव, और वहीं पर थे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी काफ़ी तारीफ की जाती है, इन्होंने पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने एलपीजी लाया था। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण, ये 3 चीज़ लेके आए थे। यानी अधिकतर चीज़ में जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको यहाँ पर थोड़ा कम किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट का। जैसे आपको हर चीज़ में देखते होंगे, जैसे अगर रेलवे की बात चले, रेलवे को भी क्या यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जाए, यानी निजीकरण किया जाए उसका भी। देखो एक हिसाब से अच्छा भी है, सुधरेगा, और एक हिसाब से देखो हो सके कि वो अपने मन में अपने हिसाब से क्या वहाँ पर टिकटें बढ़ाएंगे। 2 की 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है।
अभी तो हुआ नहीं है वैसे, किस अधिनियम के तहत बिना वारंट 2 साल की जेल हो सकती थी? तो ये था रॉलेट एक्ट 1919 का। यहाँ पर ये था कि किसी को भी शक के अगर किसी को भी शक होना तो अंग्रेज क्या कर सकते थे, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर सकते थे, उसे अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, इसे बोलते हैं काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1999 1919। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोयल माइन की होती है यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, ये स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर, स्टेबलाइज हुआ था ये 1973 में। टेकेट ऊतक यानी जो टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? जाइलम में। सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑल्सो नोन एज अ ब्लू ग्रह, तो ये बोलते हैं हमारा पृथ्वी। खरीद सुरक्षा साझेदार का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है? ये पूछा गया था, कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था अभी आपका चाइना, तो चाइना नहीं है, चीन नहीं है। साबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान के जयपुर में। कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थी यहाँ पर कर्ण डायनेस्टी, वासुदेव कर्ण। हैंडबॉल में गोलकीपर को छोड़कर मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसको छोड़कर 6 होते हैं, वैसे टोटल 7 होते हैं। यू आर राव उपग्रह केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये बेंगलुरु। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है यहाँ पर टोटल विलेज। तो टोटल थे यहाँ पर 6,40,930। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ द विलेज इन इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेटली 6,40,000 867। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो आप 6.4 लाख। ऑफ दिस विलेज अप्रोक्सीमेटली 5,93,615 में क्या थे आपके वर इनहेबिटेड, यानी जहाँ पर निवास करते थे लोग, रहने वाले। ठीक है, वाइल द रेस्ट वर अन इनहेबिटेड, यानी जहाँ पर लोग नहीं रहते थे बाकी के विलेज में। ठीक है, इतने में सिर्फ यहाँ पर लोग रहते थे इस गाँव में। झुमती झूमर किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल के हिस्से में किया जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी हर 2 साल में यहाँ पे रिटायर होते हैं? ये होते हैं आपके 1/3 मेंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गोलोथल किस नदी के किनारे था? तो ये था यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, भोगवा रिवर। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए, फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस। फिर क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड बताना आपको एंटीनिम। डिले का क्या होता है? यानी डिले का मतलब लेट होना। ठीक है, एडवांस एक्सपेडाइट, हैसन एक्सपेडाइट, हैरी, और एडवांस ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब जल्दी जल्दी करना। फिर है बताना इसका आपका ब्रिटल, तो इसका होता है आपका फ्लेक्सिबल, इसका होता है यानी कह सकते हो आप, इसका होता है लचीला, इसका होता है नाजुक, यानी जो आसानी से टूट जाए। ये फ्लेक्सिबल लचीला जो नहीं टूटता है। अगला भी वही है फ्रेजाइल, तो इसका होता है रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग, मजबूत। इसका भी होगा नाजुक, और इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, हमें एंटनी बताना है, तो सभी इसके अपोजिट जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, टफ, ड्यूरेबल। अगला है फिर रोबस्ट। फीस बताना आपको यहाँ पर, इसका सिनोनिम क्या है, ये पर्यायवाची क्या है? इंडिस्पेंसिबल, तो इसका हो जाएगा एसेंशियल, यानी पर्याप्त कोई चीज़ में। तो बाकी वो देख सकते हो एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल, इम्परेटिव, ये सभी इसके यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे इंग्लिश के हैं। अगला भी 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र संबंधित है? तो ये थे तबला। तो बाकी भी याद कर लो यहाँ पर, सितार से कौन है, तबला से कौन है, बांसुरी से कौन है, फ्लूट से, सरोद से ये हरिशंकर प्रसाद चौरासिया इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, कोई भी इसमें ऐसे नहीं है। जब भी एग्जाम होगा एक बार नजर मार लो उस वक्त भी। तो सैनाई, वीणा, सारंगी, वायलिन, संतूर और घंटम। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप इसकी स्पीड जो है कम भी कर सकते हो। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, पॉपुलर क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस। तो अरुणाचल प्रदेश की कहते हैं 35 थी। ठीक है, 35 किलोमीटर, सॉरी 35% पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर 35% रहते थे यहाँ पर। और सबसे अगर अधिक कहेगा तो यहाँ पर बिहार के सबसे ज़्यादा थी, बिहार की 1100 कितनी थी यहाँ पर, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर डेंसिटी बिहार की। महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किया था? तो यह था गुजरात में। देखो इनसे पहले भी एक इन्होंने किया था, वो था चंपारण। तो चंपारण सबसे पहले इन्होंने वही किया था, चंपारण, तो 1917 में किया था वो था गुजरात, सॉरी बिहार में। मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है आपको बताना कि यूरिन, तो ये होता है आपको मूत्राशय में।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 12 जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। इसे किस देश में लोहा इसका सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर लार्जेस्ट रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, तो ये तो आपका चीन सबसे ज़्यादा है। फिर 25 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा है, यानी उसको ये कह सकते हो यहाँ पर प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, तो ये यहाँ पर अपना देश भारत, ठीक है, कोयले का। 16 महाजनपदों में वजी संघ का सबसे शक्तिशाली प्रमुख कुल कौन सा था? तो ये था आपका लिच्छवी। कटौती प्रस्ताव कट मोशन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये यहाँ पर पार्लियामेंट यानी बजट प्रोसेस से। 1991 के नई उद्योग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण द्वारा उद्योग में विकास करना। यानी 3 इस वक्त लाए गए थे। एलपीजी 1991 पूरा पढ़ लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी पूछे गए थे यहाँ से क्वेश्चन। तो इंडस्ट्री एरिया में जो डेवलपमेंट थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 इसमें यहाँ पर थे कि अधिकतर जो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम करना था। जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसे बोलेंगे हम ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये किसने दिया था बता के, व्हाट इज इट कॉल्ड एंड हु गिव दिस थ्योरी, तो ये किसने दिया था, इस सिद्धांत ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। बोला था कि यूके का था न्यूटन रहने वाला, तो उसके सर में सेब गिरा तो वहीं से इसने इसकी थ्योरी इन्वेंट की। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये थी 647 एडी में। मानव शरीर में मूत्र यानी यूरिन कहाँ जमा होता है? तो मूत्राशय में, दोबारा आ चुका है आई थिंक। ये आपका देखो न्यूटन का सेकंड लॉ है। विज्ञान के सूत्र F=ma के अनुसार बल किसका गुणनफल होता है? तो ये होता है आपका किसका, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ये क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन। सम्राट अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभों वाला सभा भवन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र कुम्हार बिहार से। क्रिकेट में यदि गेंद सीधे स्टैंप पर लगती हैं तो और गिल्लियाँ गिर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम बोल्ड। वैसे तो क्या लड़कों को पता ही होगा, जो लड़कियों को पता नहीं, जो क्रिकेट नहीं देखते उनको बता दो कि पता है क्या वो क्रिकेट में क्या होता है। क्रिकेट से काफ़ी आसान क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर 2 गिल्लियाँ लगी होती है, ठीक है, 3 स्टैंप होता है। अगर ये गिल्लियाँ गिरनी होती है यहाँ पर, अगर गिल्ली नहीं गिरेंगे तो वो आउट नहीं होगा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर मुंबई में, और फाउंडर थे इसके आत्माराम पांडुरंग। श्री यूनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये थे मैंडोलिन। पता नहीं यहाँ पर आपको स्पेलिंग, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको देखिए बिलियनर, तो कौन सी स्पेलिंग सही होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो यहाँ पे बिलियनर की सी वाली, बिलियनर ये सही हो जाएंगे यहाँ पर। स्पेलिंग एरर काफ़ी पूछ जा रहे हैं तो स्पेलिंग एरर आपको देखना है। देखो ये आपको वही है, अगर आपको इंग्लिश आती होगी अच्छी, अगर आपको इंग्लिश है तो आप, मुझे लगता है कि इसमें आप, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ी होगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इंग्लिश में सिनोनिम कर लोगे, एंटोनिम कर लोगे, प्रीपोजिशन कर लोगे और कॉम्प्रहेंशन कर लोगे। स्पेलिंग एरर यानी मान के चलो आप 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे बिना पढ़े, जिसकी इंग्लिश अच्छी है। नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन उतना टफ नहीं पूछेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब है थर्ड शिफ्ट। भारत और श्रीलंका को किस जल डमरू मध्य से अलग करता है? विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? तो ये होता है आपका पाक स्टेट से, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। 11 पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका था यहाँ पर फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11 में उच्चतम जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश की या राज्य की रही थी? तो ये तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा रही थी यहाँ पर। अगला फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इससे बनाया, ये हुआ था 17 दिसंबर 1931 को। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक थे? तो हाईएस्ट जो यहाँ पर सेक्स रेशियो था ये था 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस। तो केरल का था 1084 और सबसे कम था राजस्थान का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी पॉलिटिकल गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? तो हाइट थी इसकी टोटल 7.21 मीटर, ठीक है, मीटर में। अगर फिट है पूछेगा तो 23.8 फीट 8 इंच, जो भी पूछा होगा आपके एग्जाम में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये था नासा। नासा किसकी एजेंसी है? यूएसए की। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। गुलाम
वंश के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है बताना आपको यहाँ पर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर था इल्तुतमिश, फिर आया था बलबन। ये आपको दिए गए थे, ठीक है, लगाने के लिए। कौन सा अनुच्छेद समाज के करीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करता है, ठीक है, विच आर्टिकल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये आर्टिकल बोलता है 39A। अगर आपने सपोज कोई क्रिमिनल या सिविल, अगर आपके पास कोई भी चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास वकील नहीं है तो उसको आप गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी आपके लिए लड़ने के लिए। तो क्या होता है आपका फ्री 39 का एम है। ये आपका राइट टू, ये आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर वकील दिया जाएगा, ये राइट नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, करा भी सकते नहीं भी करा सकते, लेकिन आर्टिकल 39 में लिखा है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन ये आपका राइट नहीं है, आप मांग नहीं सकते कि आप कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे हमारे राइट कितने में है, फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 के बीच में, बस इतने हमारे राइट है, ठीक है, बाकी नहीं है। बाकी जो उसके बाद क्या आ गया आपका DPS आ गया, राज्य नीति निर्देशकत्व है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर से गवर्नमेंट का कर्तव्य होते हैं जो 35 से लेकर 51 के बीच में है। और 51 का ये फंडामेंटल, जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी मौलिक कर्तव्य है, वो भी हमारा काम है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट ने 11 बना दी, वो हमारा काम है, गवर्नमेंट उसमें आपको फोर्स नहीं कर सकती है। मौलिक कर्तव्य में भी आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आर्टिकल 350। करोड़ी गोभी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कर्नाटक। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना किस नियम के कारण होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। देखो 3 के 3 देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। वैसे लास्ट में हिंदी में लिख रखा है डेफिनेशन, इसको भी आप पढ़ सकते हो, पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट डेफिनेशन बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स सीट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट ऑन इट। जब तक कोई बंदा, जब कोई अगर रेस्ट मोशन में हो, जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे हो, वो अपने क्या होता है, मूव नहीं करते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपने गाड़ी में देखा होगा, इसमें देखो आप देखा होगा, पैसेंजर इन अ मूविंग कार रन फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक्स, जब ब्रेक लगता है सडनली तो अप्लाई, बिकॉज द बॉडी क्या होता है, वांट टू कीप मूविंग, हमारी जो बॉडी होती है वो भी चल रही होती है, ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसलिए जड़त्व के घनत्व के कारण इस समय जो जड़त्व का नियम होता है, इसे आपका जो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का, इसे हिंदी में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। तो जब तक हमें किसी, ये देख लो कि एक्सटर्नल फोर्स न लगे, जब तक बाह्य बल न लगे, तब तक हम अपनी जगह से आगे नहीं जा सकते। सेकंड बोलते हैं कि देखो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, वही है लॉ ऑफ मोमेंट बोलते हैं, संवेग का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई फोर्स एंड दिस चेंज ऑक्योर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। इसमें अभी कभी आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल दिया जाता है, आपको दे देगा कि फोर्स दे देगा आपको, और इसमें मास दे देगा, आपसे कहेगा कि एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। यह आपको कहेगा कि इसमें मास और आपको द्रव्यमान, और इसमें दे देगा त्वरण, दे देगा कि 5 इसमें है द्रव्यमान और है 8 आपको इसमें दे दिया त्वरण। तो बताना कि आपको फोर्स कितना होगा, तो क्या करोगे आप, इसे मल्टीप्लाई करके यह जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, बल कितना जाएगा 40। तो वही है, आसान से है, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है इसमें आपको। और क्रिकेट प्लेयर पुल से हिज हैंड बैक वाइल टेकिंग और कैच, जब पता है कि आपको जब कैच होता ना, तो वो क्या करते हैं, कैच लेने के टाइम में, सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिड्यूस एंड द फोर्स अप्लाई इज लेस, दस प्रिवेंटिंग इंजर टू द हैंड। यानी कभी कोई बॉल अगर ऊपर जाती है, क्रिकेट खेलते वक्त आपने देखा होगा कि आप जब पकड़ते हो ना कैच, तो आप कैच को लेते वक्त आप क्या करते हो, हाथ को आप हल्का सा नीचे करते हो, ये नहीं कि आपने हवा में ऊपर ही हाथ पकड़े, तो उससे क्या होगा, आपको इंजर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आपने हाथ नीचे किए तो आपको इंजर कम लगता है। तो इससे बोलते हैं कि यहाँ पे टेकिंग कैच सो दैट द रेट ऑफ चेंज इस मोमेंटम इज रिड्यूस, क्या होता है, मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम हाथ को हल्का नीचे करते हैं। अगला भी न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन रिएक्शन, इतना देख लो कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे रॉकेट टेकिंग ऑफ, बाकी स्टॉकिंग व्हेन अ गन इज फायर्ड। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के आगे की ओर झुकना, क्योंकि शरीर गति के जड़त्व के कारण चलता रहता है, ये वो भी मूव करता है। सेकंड यही है आपके यहाँ पर, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और बल कम लगे, जिससे हाथ में क्या होता है, चोट इंजर कम हो। थर्ड लॉ वही है
कि रॉकेट से गैस तेजी से पीछे की पीछे जाना उसे बोलते हैं एक्शन निकलती है, जिसके रॉकेट को आगे ऊपर जाने में मदद मिलती है, थक्का मिलते हैं, तो उसे कहते हैं हम रिएक्शन। तो आप बंदूक चलाने पर झटका देता है, अगर आप जब बंदूक चलाओगे तो क्या होता है आपके कंधे में पीछे की ओर झटका मारते हैं, तो वो होता है आपके एक्शन रिएक्शन, वही है आपके। अगला भी स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर भी देखा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम फिर रिपीट हो रखा है, इसे बोलते हैं एपिकल, इनवर्ड एंड लिटरल, ये 3 होते हैं। पारंपरिक थ्री किंग्स फेस्ट किस राज्य में मनाया जाता है, यानी फेस्टिवल हो गए, फेस्ट शॉर्ट कर रखा है तो गोवा। कोकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो महाराष्ट्र के कोकण और विदर्भ। क्रिकेट में स्टंप के पीछे ग्लव्स पहनने की अनुमति किस खिलाड़ी को होती है, तो ये होता है विकेट कीपर। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल दक्षिण ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं हम शिव शक्ति पॉइंट, जो साउदर्न पोल में लॉन्च किया था। भारत पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर रखा है, ठीक है, और चौथा बन चुका है जो यहाँ पर गया हुआ है चंद्रयान में, ठीक है, चंद्रमा में, और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला फर्स्ट है। महाराष्ट्र के कौन से जिले में मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए मुख्य बेल्ट बनाते हैं, तो नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर ये होता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बेल्ट बनाते हैं। अगला भी 11 फरवरी, इसके देख लेते हैं हम। 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये लोकेटेड है कर्नाटक के एहोल में। In 1932, J.J. Edwards discovered a subatomic particle that had no charge and a mass equal to that of a protein. What is it called? तो इससे कहेंगे हम न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है ये विनेगर। बाकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो 7th नंबर की थी, इसका टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 1990 के बीच में। लायन एंड पिकॉक नृत्य किस राज्य के मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मोनपा जनजाति कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। भाई इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नाम प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका होता है पवन के शर्मा। फोगट बहने की स्किल संबंधित है, तो ये एसोसिएटेड है, यानी ये रिलेट करते हैं यहाँ पर कुश्ती से, ठीक है। गीता फोगाट, बबीता, विनेश, रितु, संगीता एंड प्रियंका, ये हरियाणा के हैं। इसमें से एक कौन सी है, इसमें ये हो जाएंगे आपके, इसमें कौन से फोगाट हैं वो, विनेश फोगाट, आई थिंक विनेश फोगाट। इन्होंने एक बार यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था, दोबारा ये रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि 2028 में ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, ठीक है, जो लॉस एंजलिस में होगा। और ये एमएलए भी हैं, अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा, हरियाणा के, कांग्रेस के। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ बन रही है, तो ये सेरो अरमाजोनेस में बन रही है, ठीक है, चिली में है, सेरो अरमाजोनेस, चिली। चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगस्त 2025 तक बृहस्पति यानी जुपिटर के पास कितने पुष्ट प्रकृति उपग्रह है, तो ये था आपके यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट 97। राजा चोलिया समिति का गठन किस वर्ष से किया गया था, देखो 1991 से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है, तो ये था आपका राजा चोलिया जो है यहाँ पर चिलिया, 1991 में बना था ये। 1801 में किस अवधि के नवाब को अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधा क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध किया था, तो ये टीडी हुई थी सादत अली खान द्वितीय। निम्न में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है, पूछा गया था, कौन सा कलर नहीं है यहाँ पर, तो पिंक या ऑप्शन में दिया था, पिंक नहीं होगा। जो यूज किए जाते हैं कॉमनली, तो उसमें होते हैं आपके येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक। सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं, आपको देना यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य को। मानव उत्सर्जन प्रणाली में गुर्दे, किडनी में नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया को मुख्य रूप से हटाते हैं, तो ये होता है आपके ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला, को फर्स्ट पूछना, ठीक है। तो पहले बार जो भारतीय ने खेला था ये 1 दिसंबर 2006 को खेला गया था, और ये खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वीरेंद्र सहवाग के नेतृत्व में ये था। उस वक्त वीरेंद्र सहवाग जो है कैप्टन थे, तो 2006 के किया गया था जोहान्सबर्ग में, सिर्फ एक ही मैच हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया के बीच में 2006 में खेला गया था, और इसमें जो अफ्रीका ने 126 रन बनाए थे, ये आपके 20 ओवर में, जिसमें एलबी मॉर्किल ने इसमें 27 बनाए थे, जहांगीर खान ने इसमें 2 विकेट लिए थे 15 रन देकर, और अजीत अगरकर अभी जो चीफ सेलेक्टर हैं
उसने 2 विकेट लिए थे यहाँ पर 10 रन देकर, और भारत ने इसमें 127 रन बनाए थे 19.5 ओवर में, और दिनेश कार्तिक ने इसमें नाबाद 31 रन बनाए थे, ठीक है। और चार्ल्स लैंगवेल ने इसमें 2 रन दिए और 20, ठीक हो गया। इसने इसने यहाँ पर 2 विकेट लिए थे, 6 विकेट से भारत ने इसको हराया था पहली बार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके किन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो ये कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस साइड को, भारत के इस साइड वाले क्षेत्र में। फिर चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, तो इसमें बताना कि आपको कौन सा करेक्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लिनेस, तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखो, ये आपका यहाँ पर सबसे सही होगा, लिनेस। अगला है आप सेकेंड शिफ्ट 11 फरवरी, प्रसिद्ध पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसके ऑथर थे यहाँ पर शशि थरूर। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये अंतिम रूलर था यहाँ पर डायनेस्टी का, ये था घनानंद। और एक इसको किसने मारा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर मौर्य वंश की नींव डाल ली थी उसने, और किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। 1930 में साबरमती आश्रम से दाढ़ी मार्च की शुरुआत के समय महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयंसेवक शामिल हुए थे, तो दाढ़ी मार्च में हुए थे 78। देशबंधु चित्रनदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वर्ष 2024 में किस शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मान किया गया था, तो ये डी कुकेश को किया था, इनके साथ और भी किया था, जैसे मनु भाकर हो गया, और पैरा एथलीट को भी किया गया था इसमें। देखो ये देश का सबसे बड़ा यहाँ पर खेल रत्न अवार्ड है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका चेंज कर दिया, अब हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फुटबॉल के खेल में एक सिंगल राउंड हाफ कितने मिनट का होता है, तो ये 45 मिनट का होता है। पुराने किला ओल्ड फोर्ट भारत के कहाँ स्थित है, तो ये जगह दिल्ली में। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, भारत का वाइसरॉय कौन था, उस वक्त भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन। वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, तो ये थी 5.2%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है, तो आर्टिकल 187। नेक्स्ट भी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में कौन सा देश शामिल नहीं था, पूछा गया था, ठीक है। कब आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये कौन जीता, भारत जीता था इसमें, ठीक है, 2025 में। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है ग्रुप ए में नहीं था। ग्रुप ए में कौन था, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये 4 ग्रुप ए में थे, ये ग्रुप बी में था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में भारत का वर्तमान स्थान क्या है, तो तीसरा। और फाइनल में कौन पहुंचा था इसमें, 2 के 2 एक ही ग्रुप के पहुंचे थे, न्यूजीलैंड और भारत। भारत ने इसमें जीता था। आगरा के किले के अंदर खास महल और दीवाने खास जैसे संरचनाओं का निर्माण सफेद संगमरमर से किसने करवाया था, तो था शाहजहां। भारत में परिचालन शुरू करने वाले पहले वाणिज्यिक एयरलाइन कॉमर्शियल एयरलाइन कौन सी थी, तो ये थे टाटा एयरलाइंस, स्थापना 1932 में हुआ था। पौधे में रंध्रों स्ट्रोमेटा के माध्यम से पानी की हानि को कौन सी कोशिका नियंत्रण करती हैं, तो ये कंट्रोल करती हैं यहाँ पर गार्ड सेल्स। ध्वनि तरंग की गति यानी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच क्या संबंध है, तो इसके बीच में होता है आपका स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू तरंग दैर्ध्य। तो देख सकते हो आप फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड को हम वी से यहाँ पर कर दिखाते हैं, इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इसे लैम्डा, इसे दिखाएंगे हम क्या यहाँ पर, ये हो जाएगी इसका वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी का हो या फिर इसकी स्पीड का हो, ठीक है, वेलोसिटी वेग, तो जो भी कह सकते हो आप इसमें। अगला है फिर व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द इंग्लिश वर्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, बोलते ना वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य प्रगति पे है, प्रगति करना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, घटाना। रिग्रेशन, डिक्लाइन, रेट्रोग्रेशन, स्टेगनेशन, स्टॉपेज, ये सभी हो जाएंगे इसके अपोजिट। अगला है फिर 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये यहाँ पर गोदावरी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी यानी स्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखो एक ऑप्शन दिया गया था आपका इसमें शॉर्ट पुट, तो इसमें नहीं किया जाता है, बाई ऑप्शन आपको करना था इसमें। तो एस्पिरेंट जो देख के आ रहा है, देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जॉब एस्पिरेंट। तो शॉर्ट पुट बाय ऑप्शन, तो हॉकी, बिलियार्ड एंड स्कीइंग, इसमें, ठीक है, जो स्कीइंग होता है इसमें तीनों में किया जाता है स्टिंग का यूज। राष्ट्रकूट वंश यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके फाउंडर थे दंतेदुर्ग। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई
द्वारे के लेखकों ने किस पर जोर दिया था? तो ये था बस सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता, ठीक है, ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट गवर्नेंस। बाकी पढ़ सकते हो आप, जस्ट रूलर मुख्य प्रमुख जोर दिया गया था आपके, वे शासकों को न्याय संगत शासन की आवश्यकता पर सलाह देते थे। आधुनिक चेन्नई, जिसे पहले मद्रास बोलते थे, शहर का विकास किस किले के चारों ओर हुआ था? तो ये था यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाए जाते हैं? तो इस दिन क्या किया था हमने 2023 में चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग यहाँ पर कराई गई थी। इसके यहाँ पर लैंडिंग के यहाँ पर उत्सव पर किया जाता है। सात पिलियाग सात सुख मिनिसिम प्ले डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जगह मेघालय। व्यापार संघ ट्रेड यूनियन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? तो ये गए समूर्त सूची। देखो पता है कि आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, तो उसमें अभी कितने वर्तमान है? 12 शेड्यूल हैं, मैंने 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर दिए गए आपको सूची दी गई है। इसमें 3 सूची हैं। पहला लिस्ट पे है आपको सेंटर, दूसरे में यहाँ पर स्टेट, तीसरे में यहाँ पर समूर्त सूची। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसमें सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होते हैं, सेंटर, स्टेट एंड समूर्त सूची। अब अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखे हैं कि किस में क्या होगा। अधिकतर जो जैसे डिफेंस वाले एरिया जो आते हैं, जिनको डिफेंस हो, फाइनेंशियल हो, वो सभी आपके इसमें आता है आपका इस सेंटर में। इसमें सिर्फ कौन बनाएगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें रूल बना सकती है। दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे पुलिस होगी वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट में आता है, तो ये आ जाएगा। तीसरा आपका इसमें आता है शिक्षा, कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें शिक्षा हो गई। आई थिंक फॉरेस्ट भी इसमें आता है, शायद फॉरेस्ट को इसमें हटा दिया आप कॉन्करेंट लिस्ट, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं ये चीज़ें। तो जब इसके अंदर पढ़ोगे आप, अनुसूची पढ़ोगे, तो आपको मिल जाएगा उसमें। आपको मैं हल्का इसमें ब्रीफ कर रहा हूँ, बाकी तो खैर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको शेड्यूल पढ़ने हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लानी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप इतना ही समझ लो। तो शेड्यूल 7 की बात चल रही है यहाँ पर। अनुसूची 7, खो खो में निचले शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा माना जाता है? तो ये था आपका फ्रॉग जंपिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में ने पहली बार किस वर्ष से $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था? तो 2007 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी कितनी थी? तो 54.6 प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का जब हमारे आज़ादी के टाइम में था, ठीक है। तो 11 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, तो 11 के टाइम पे क्या रहा है? कार्यबल, यानी वर्कर कितने आपको बताने यहाँ पर 54.6 जो प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर में काम करने वाले हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास परलाइट के संसाधन है? तो गुजरात। अनेकतावाद किस व्यक्ति से संबंधी एक मौलिक सिद्धांत है? भगवान महावीर स्वामी। पचे हुए वसन फैट का अवसरण शरीर के किस अंग में होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फैट टेक प्लेस? तो ये तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, पसीने आसानी से सोख लेते हैं और शरीर को ठंडा प्रदान करते हैं, ठीक है। इजली ऑब्जॉर्व स्वेट एंड कूल्स द बॉडी, ठीक है। देखो इसमें होता है, पहले देखते हैं हम यहाँ पर स्वेट ऑब्जॉर्प्शन एंड एप्रेशन, यानी पसीना सोखना और वाष्पीकरण, पहला ये होता है इसका, ठीक है। जो हम क्या पहनते हैं? परफेक्ट टू वियर द कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं। दूसरा बाकी पढ़ लेना, ठीक है, हम स्टेटमेंट इसके बारे में। दूसरे इसमें आपके हवा का प्रभाव, ठीक है, ब्रेथ एबिलिटी। तीसरा आरामदायक और सुरक्षा, ठीक है, कंफर्टेबल एंड सेफ। और चौथा होता है आपका हल्कापन, यानी आपको क्या लगता है अगर आप कॉटन के पहनोगे ना, आपको हल्का लगेगा, कपड़े हल्के होते हैं उसके, ठीक है, लाइटनेस, तो इसलिए पहने जाते हैं। अगला है फिर यहाँ पर 12 फरवरी को देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, 1969 में स्थापित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो पहले किसको दिया गया था? ये थे देवकी रानी। 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? तो ये था आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक में यहाँ पर मर्ज कर दिए गए थे। बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा, आपने तो इनकी शक्ल देख लो, आपने देखा होगा इनको, अधिकतर ये विलन के रोल में रहते थे। तो बताना है कि जो इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये था प्रेम नाम है मेरा, तो प्रेम चोपड़ा है तो प्रेम नाम है मेरा, तो इनकी बायोग्राफी है। तो बॉलीवुड के जो अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जीवनी बायोग्राफी का नाम प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा की एक अपनी इनकी बायोग्राफी है, ठीक है। लेखक कौन है? इनकी बेटी हैं, कौन? रकिता नंदा, तो इनकी बेटी ने लिखी हुई है। कुबाड़ भारत के किस राज्य में पाया जाता है और इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है? देखो ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसका क्या होता है? अधिकतर आपको जैसे कैंसर के इलाज में किया जाता है, कोबाड़ सिस्टी का यूज किया जाता है, साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, साइंस उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है।
अगला पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में किस महीने मनाया जाता है, आपको महीना बताना है यहाँ पर, ठीक है। ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करना है। विकल्प में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है, आपको बताना था इसमें, पेनिसुलर रिवर। तो इसमें दिया गया था ऑप्शन आपको महानदी। देख लो कौन से पेनिसुलर रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी आपके पूर्व की ओर बहने वाली हैं। दो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो आपके पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे बहती है आपको, ठीक है, यहाँ से इधर को बहती है। मार्च 2025 में डीआरडीओ ने VLSRX-AM मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया था, तो चांदीपुर, उड़ीसा। मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, मिडिवल पीरियड में बताना आपको, पश्चिम बंगाल। पारंपरिक लोक नृत्य सम्मी, तो यहाँ पर सम्पी नहीं होगा, सम्मी होगा, ठीक है, या सम्मी कर देना। सम्मी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो पंजाब में। किस देश ने चमरान एक अनुसंधान उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, तो लॉन्च कर रखा, तो ये ईरान। बात है पहली बार नेशनल जूडो चैंपियनशिप किस वर्ष से आयोजित की गई थी, तो ये पहली बार हुआ था 1966 में। भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये इनेक्टेड किया था 1914 में, 48 में। जयपुर स्थित हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवताओं को समर्पित है, तो भगवान कृष्ण जी को। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये टीटी हुई थी 1782 में, अंग्रेज के बीच में हुई थी, ठीक है। अंग्रेज कौन थे, हो सकते हैं महादेश सिंधी और वॉरिंग हेस्टिंग के बीच में ये हुआ था संधि। यहाँ पर डेट याद करो, 17 मई 1782। 1969 में भारत सरकार ने कितने निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ये 14 का किया था 1969 में, और 1980 में किया था 6 बैंक का। और पहला बैंक का जो था इनसे पहले 69 से पहले एक ही बैंक किया गया था, वो था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे किया गया था, सबसे पुराना है। मोनपा जनजाति मुख्य रूप से किस भारत के राज्य में पाई जाती है, देखो ये इससे पहले आपके एग्जाम बन चुका है, ठीक है। उस समय मोनपा जाति से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हमने ऊपर देखा, रिपीट हो रहा क्वेश्चन आपके, तो मोनपा पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। खाना पकाने में बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो केक और ब्रेड को फुलाना। रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है यहाँ पर। रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग मुख्य रूप से एक प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्यंजन एजेंट, हाँ, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े के व्यंजन, कागज उद्योग में लकड़ी के गूदे को ब्लीच करने और जल शोधन के कीटनाशक के रूप में यहाँ पर व्यापक रूप में काम आता है, तो ये इससे कार्य होते हैं। और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन के लिए, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन के लिए भी ये यूज किया जाता है। A film or television program that provide factual report on a particular subject, तो ये आपको दिए गए इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना क्या होता है कि अ फिल्म टेलीविजन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसे बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री। फिर है 12 फरवरी का सेकंड शिफ्ट। इंग्लिश के देखो यार, मुझे जिस शिफ्ट में जितने मिले मैं उतना करा रहा हूँ। किसी शिफ्ट में मुझे 6-7 मिल जा रहे, किसी में 1 ही मिला, किसी में 2 मिले, किसी में 5-6 मिले। तो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आराम से आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 12 से 15 क्वेश्चन कर लोगे। ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है वो कर लोगे। सिनोनिम अगर अच्छे हैं आपकी इंग्लिश, एंटोनिम, बस आप कोई ना कोई ग्रामर की बुक आपने पकड़ी होगी उसको पढ़ लेना। प्रीपोजिशन, स्पेलिंग एरर, और साथ में आपके क्या है, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से मिल जा रहे हैं। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो ये था गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष से आयोजित किया था, तो 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो ये था ऐश्वर्या राय ने 1994 में। अगला एपिसोड, भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें एटलीस्ट 2 तब भी होने चाहिए। कि स्कॉटिश अर्थशास्त्र और राजनीतिक दार्शनिक ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में भारतीय इतिहास को 3 अवधि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कहते ने विभाजित किया था, तो ये था आपके जेम्स मिल ने। लाल सलाम उपन्यास के लेखक कौन है, तो स्मृति जुबैन ईरानी। पेनल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन शब्द किन खेलों में से संबंधित है, तो ये जगह हैंडबॉल और बास्केटबॉल से।
भारत के 7वीं पंचवर्षीय योजना जो भोजन, काम और उत्पादकता पर केंद्रित थी, की सही समय अवधि क्या थी? तो 7 की थी यहाँ पर 1985 से 1990 के बीच में। और ये भी एग्जाम आपके रिपीट हो रखा बन चुका है ये क्वेश्चन। प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? गंगा और सोन का। किडनी की संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका होता है नेफ्रॉन। एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हम उसे कहेंगे हम स्पीड, चाल। 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की कितनी हो चुके हैं? तो अभी हो चुके हैं यहाँ पर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह देने के बाद 14 हो चुके हैं टोटल। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आप पूछा क्या इसमें एंटोनिम कॉन्कर? तो इसका होता है डिसएग्री, ठीक है, असहमत होना, इसका मतलब होता है सहमत होना। डिसएग्री, डिफर, अपोज, रिजेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो ये सभी इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगला है फिर एमसीक्यू बताने कि आपको इसमें कौन सा मल्टीपल में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट, ये यहाँ पर सही है। स्पेलिंग, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इंटरप्ट? यानी इंटरप्ट मतलब किसी को बीच में रोकना, बोलते ना इंटरप्ट करना, तो उसका क्या हो गया यहाँ पे? कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू, प्रोसीड, रिज्यूम, मेंटेन, परसिस्ट। फिर आपको बताना कि इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इसमें हो जाए आपके रेडोलैंड, तो रेडोलैंड आपका आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला है फिर व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको बताने कि एम्बियंस, तो इसका होता है एम्बियंस का होता है ऑप्शन नंबर AMBIENC, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका BIE, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडियम बताना है यहाँ पे, अ होल इन शिप इज क्लोथिंग, तो इसका होता है कि जो फ्रेंडली हो, ठीक है, अ पर्सन हो, अपियर हार्मलेस हो या फ्रेंडली हो, तो ये सभी आपके जेंटल हो, तो ये सभी हो, ठीक है, बट एक्चुअली क्या हो वो, बट इस एक्चुअली डेंजरस, ठीक है, देखने में आपको क्या हार्मलेस लग रहा हो, फ्रेंडली हो, लेकिन एक्चुअल में क्या हो, डेंजरस हो। बोलते ना हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, तो वही समझ लो आप कि दिखाने में तो बड़ा डर लगता है, खाने में कुछ नहीं होता है, तो वही दिखने में तो बड़ा आपको हार्मलेस लगेगा, लेकिन होगा कि आपको एक्चुअल में डेंजरस होगा। व्हाट इज द ग्लैपी एडियम बताना है आपको, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अ क्रिटिकल irreversible moment in a process, decision or journey where it is impossible to turn back or change course, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर। अगला भी 12 फरवरी का थर्ड शिफ्ट फर्स्ट है, मोरन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में हो जाएगा ये। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था यहाँ पर भवन तालबंडी, ये पाकिस्तान में है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की 1996 में। कौशल राज्य किस प्राचीन शहर को सांकेत के रूप में जाना जाता है? अयोध्या। संविधान के 7वें अनुसूची में युद्ध और शांति का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा संघ सूची, यूनियन लिस्ट, ये आपको बताना है शेड्यूल 7 में है। तो आपका संघ मतलब केंद्र, संघ, राज्य एंड समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन? 2000 में। भारत के द्वीपों सहित कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह 7,516 किलोमीटर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? 25 दिसंबर 2015 को। अंगुल मागा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो कहाँ की जनजाति है? गारो खासी जनजाति, तो ये है मेघालय। तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते थे। इम्पोन शब्द का प्रयोग खेल में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये आपको जगह पर किस खेल में? जूडो में है। बोलक लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कर्नाटक। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किस बीमारी का प्रबंधन या उपचार किया जाता है? तो ये आपका डायबिटीज। वर्षा, कोहरा और बादल जैसे मौसम घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो ये होती हैं ट्रोपोस्फियर, सौर मंडल में, सबसे नीचे स्थल होते हैं। नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाएंगे लाला लाजपत राय। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर सिचुएटेड है। प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंग्लिश इडियम रैप समवन इन अ कॉटन वूल?
तो इसका था टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, यानी किसको प्रोटेक्ट करना। तो अगला एपी यहाँ पर 13 फरवरी, यहाँ पर हो चुके आपके 12 तक, अब है आपके 13 फरवरी जो फर्स्ट शिफ्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलकम टू पैराडाइज नवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑथर बताना है यहाँ पर हमें, तो ये थी ट्विंकल खन्ना। तो बुक तो आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से बुक से, लेकिन आप बुक में क्या पढ़ोगे? कुछ भी नहीं पढ़ सकते बुक में, इतने सारे बुक है, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई कंफर्म नहीं है। जितने आज तक आपने पढ़ रखा है इनफ है, बस उसी को आप उसे भरोसा करो, और जो भी एग्जाम आएगा अपने अकॉर्डिंग उसको टिक कर देना उस वक्त, ठीक है? इस पर टाइम बर्बाद मत करना। अगला पे वेलकल नृत्य डांस यानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? विच स्टेट फोक डांस फेमस? तो ये केरल का। तो सभी स्टेट को आपको, ये तो खैर आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, और अगर आप एसएससी की तैयारी करने वाले होंगे ये तो आपको पता ही होगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो सोनल मानसिंह जो ये थे यहाँ पर उड़ीसी डांस है, ठीक है? तो सभी आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, ये 8 क्लासिकल जो डांस है, तो शास्त्रीय नृत्य को याद कर लो और इनसे संबंधित व्यक्ति। भरतनाट्यम होता तमिलनाडु में, इनसे संबंधित सारे व्यक्ति। कथक उत्तर प्रदेश में, बिरजू महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिरजू महाराज जी सभी हैं, एक भी आपको नहीं छोड़ना इसमें। फिर कथकली केरल, उड़ीसी ये पूछा गया यहाँ पर, सोनल मानसिंह, ठीक है? तो सभी आपको याद करना है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ना है। जब भी एग्जाम होगा एक बार हो सकता है देख लेना इनको, इसके 100 ले सकते हो। फिर है कुचिपुड़ी और मणिपुरी की भी याद करना, गुरु विपिन सिंह। और अंत है सत्रिय असम, ये जो होता है सत्रिय क्लासिकल डांस, इसमें जतिन गोस्वामी, अनिता शर्मा, अन्वेष मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट, अनिता शर्मा, मधुस्मिता बोरा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है फिर, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की कुल ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर बताना कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल हाइट ऑफ इंडिया गेट लोकेटेड इन दिल्ली? तो ये 42 मीटर। अगर फीट पूछेगा तो अप्रोक्सीमेट है 138 फीट। दिल्ली का कौन सा स्मारक हमसे पूछेगा यहाँ पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है पूछेगा, ठीक है? विच मोन्यूमेंट ऑफ दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो कौन सा नहीं है पूछा गया था, तो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। आई थिंक उसमें इंडिया गेट भी था एक, तो देख सकते हो आप जो अभी यहाँ पर जिसको शामिल नहीं करके, इंडिया गेट नहीं है, जामा मस्जिद नहीं है, इनको अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा है। जो देखो दिल्ली में जो है यहाँ पर इंडिया गेट, जामा मस्जिद, इनको इंक्लूड नहीं किया गया अभी, ठीक है? और एक है पे सफदरजंग का मकबरा, ये भी है, ये अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखे। जो इंक्लूड कर रखे उनको देख लो, एग्जाम आगे बन सकता है। एक तो रेड फोर्ट, लाल किला, हुमायूं का टॉम, तो ये जगह आपका यहाँ पे हुमायूं का मकबरा 1983 में, कुतुब मीनार, ये सारे इसमें 1993 से किया गया था, ये 3 है, ठीक है? अगला भी, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे बलदेव सिंह। वैसे के लिए हैंडबॉल मैच की मानक अवधि कितनी होती है? तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है, ये होता है हैंडबॉल का यहाँ पर मैच के दौरान, जो अडल्ट होते हैं उनका 60 मिनट, ठीक है? 33 मिनट के 2 हाफ होते हैं यहाँ पर। पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप थॉमस कप पहली बार किस वर्ष से आयोजित हुआ था? इन विच ईयर? तो जो मेन से बैडमिंटन हुआ था चैंपियनशिप, तो 1949 में ही किया गया था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफ़ी। अगला पे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, इनको पढ़ना है कि एक बार दशहरा हो, मतलब जो आपको होता है कौन सा होता है हिंदू कैलेंडर, फर्स्ट महीना होता है आपके ये होता है फाल्गुन जेठ चैत्र, आई थिंक चैत्र फर्स्ट होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सौण, भादो, मंगशीर, पूस, माघ, ऐसे होते हैं, ठीक है? अंतिम जो होता है वह फाल्गुन का होता है, और फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है यहाँ पर होली, ठीक है? अंतिम महीना होता है, जैसे अभी मार्च लगने वाला है तो मार्च में हो जाएगा आपका मार्च जो होता है, और फाइनेंशियल ईयर भी ये होता है, ठीक है? मार्च से देखो जो हमारा देश का जो कैलेंडर चलता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही चलता है, ठीक है? जो पंचांग चलते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर भी आपको पता है कि मार्च में चलता है, 31 मार्च को लास्ट क्लोजिंग होती है। तो वैसे तो खैर जो इंग्लिश होते हैं उनका जनवरी फरवरी था, तो 31 मार्च को लास्ट ईयर होता है, और वही हमारा क्या होता है मार्च का महीना लास्ट होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि हिंदू कैलेंडर में आधा आधा होता है, जैसे कि आपको पता है कि चैत्र का जो महीना होगा आधा मार्च में होगा, आधा अप्रैल में होगा, ठीक है? तो फाल्गुन क्या होता है लास्ट महीने में होता है फाल्गुन के। किस आगल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको बताइए कौन सा वॉर था? तो ये था आफ्टर थर्ड थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, 1817 से 1818 के बीच में हुआ था।
पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर किस बल के कारण खींचती है? तो आसान सा प्रश्न था। तो ये होता है आपको गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने। टोर्नेडो प्रभाव इफेक्ट किस प्राकृतिक घटना में देखा जा सकता है? तो जो कौन सा आपको बताने के फेनोमेनन में होता है? तो घने जंगल के वितान से गुजरते सूर्य का प्रकाश के दौरान दिखाई देता है हमें। कौन सा अंग ऊतक जीवित या मृत दोनों अवस्थाओं में दान किए जा सकते हैं? तो विच ऑर्गन टिश्यू, तो जो डोनेट किया जा सकता है ये होता है आपको कौन सा है? यानी जो लिविंग हो यानी जीवित हो या मृत्यु हो, दोनों में यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कि डोनेट कर सकते हो आप। तो एक तो होता है अस्थि मज्जा जीवित और कॉर्निया मृत्यु के बाद भी, बोन मेरो एंड कॉर्निया ये आफ्टर डेथ भी यहाँ पर डोनेट किया जा सकता है। अगला फिर कौन सा बैंक 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? ठीक है, विच बैंक वॉज नॉट नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980? कौन सा नहीं किया गया था? इसमें आई थिंक ऑप्शन है सिडकुल, इस टाइप का कुछ था ऑप्शन में आपका है, जिसका एग्जाम था, आप कमेंट में कर सकते हो जिनको नहीं। ठीक है, यहाँ पूछा किसको नहीं किया गया था, यहाँ पर 6 को किया गया था। ठीक है, पहले बार सबसे फर्स्ट किया था SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उसके बाद किया था 1969 में 14 बैंक को किया था, 14 बैंक को किया था 1969 में, और 1980 में 6 को। ये कौन कौन से बैंक थे देख लो, विजय बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्शियल लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड। मैंडेट ने अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को एका सिलिकॉन नाम दिया गया था? तो एका सिलिकॉन था जर्मेनियम। समय के अध्ययन स्टडी ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ टाइम कॉल्ड, तो इसे कहते हैं हम हीरोलॉजी। किस स्थान को अरब सागर के रानी यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो अरेबियन सी कहाँ होती है आपको पता है कि जैसे ही हमारा भारत का नक्शा है, तो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, इस साइड हो गया अरेबियन सी, तो केरल साइड। ठीक है, केरल कहाँ पड़ता है? यहाँ पर केरल का कोची। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष से लॉन्च किया गया था? तो 2016 में से लॉन्च किया गया था। मेरा फेवरेट सेकंड शिफ्ट पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकंड फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 हेल्ड? तो ये किया गया था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। थोड़ा गले में दर्द हो रही है, कॉपरेट करना है, ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा तो एक गुलमर्ग और जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। अगर फेज फर्स्ट पूछेगा तो ये होता है लद्दाख में, इसको भी याद करना, फेज फर्स्ट, ठीक है, पहला चरण। दूसरा है फिर द वर्ल्ड ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे यहाँ पर ऑथर बताना है यहाँ पर अश्विनी सांधी। ठीक है, अश्विनी संधि या सांधी बोलो, सांधी। देखो एक क्वेश्चन आपकी बुक से हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा अभी तक 4 तारीख से, क्योंकि आपको मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ, एक दिन के 3 होते हैं आपके। महात्मा गांधी की तस्वीर वाला होगा यहाँ पर, ठीक है। वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष से प्रकाशित किया गया था, यानी पब्लिश कब किया था? ये किया था 1916 में, पहली बार महात्मा गांधी की फोटो को यहाँ पर पहली बार, ठीक है। एग्जाम बनेगा आगे बन सकता है, किसी और एग्जाम में भी बन सकता है आपके, कि पहले बार कब जो भारतीय नोट है उसमें महात्मा गांधी की फोटो कब आई। 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी अमृतसर में, यूनिवर्सिटी। और कब हुई थी? इस्टेब्लिश की गई थी 1873। भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से उराली भाषा में बोली जाती है? उराली भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है, विच स्टेट? तो ये रहेगी यहाँ पर लैंग्वेज तमिलनाडु है, केरल, जो भी ऑप्शन में होगा आपके। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का क्या अर्थ है? लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है इसमें। देखो ये आपके आए थे 1991 में, 1991 में। उस वक्त हमारी काफ़ी इकोनॉमी मंदी चली थी, तो तब लाए गए थे। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसका होता है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण को हटाना, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना गवर्नमेंट का, उसे कंट्रोल करना, रिमूव ऑफ कंट्रोल टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। पता है कि आपको, देखो पहले काफ़ी चीज़ ऐसे थे जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर आते थे, जैसे आज बैंक का देखो अधिकतर प्राइवेटाइज कर दिए गए। उस वक्त लगेगा 3 था, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 लाया गया था उस वक्त 1981 में। ठीक है, इसके बाद हमारी इकोनॉमी अच्छी रही थी। बाकी इसको कभी फोर्स से पढ़ेंगे 1991 क्या है, लेकिन अगर आप पढ़ सकते तो गूगल में या टाइप कर लेना, कहीं भी आपको मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगला पे रिलायंस और गूगल ने किस शहर में एक समर्पित AI क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदार किए हैं? तो रिलायंस और गूगल ने
डेडिकेटेड EI क्लाउड, तो ये करेगा जामनगर गुजरात। 10वें राइसेन डायलॉग 2025 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट तो ये थे क्रिस्टोफर लक्सन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के सदन में पहली बार पेश किया जा सकता है। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ये कौन से में है? आर्टिकल 61 में। ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसी भी सदन में, यानी 2 सदन होते हैं, 2 हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो कहीं भी इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और इम्पीचमेंट कब लगेगा? जब देश का प्रेसिडेंट, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ बात करें या कोई देश के खिलाफ बात करें, तब उस पर इम्पीचमेंट लगता है, नहीं तो नहीं लगता है कभी भी, ठीक है। अभी तक किसी पे भी लगा नहीं है और भविष्य में लगेगा भी नहीं। और कभी ऐसे नौबत भी आ जाती थी, अपनी पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगला फिर, मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो एक आपसे डायनेस्टी पे क्वेश्चन बन रहा है, तो पूरे पढ़ लेना, ठीक है। सभी राजवंश से उनके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन था, उनका लास्ट रूलर कौन था? वो फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी इन मगध, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट कौन था इसका? घनानंद था, ठीक है। नहीं सॉरी, घनानंद का कौन था? नंद वंश का लास्ट कौन था? घनानंद था, ठीक है। घनानंद को मारा किस था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। सीन गार्ड शब्दावली और उपगार उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल से में जो किया जाता है? और एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपके कि सभी आपको स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके शब्दावली याद कर लेना है स्पोर्ट्स के। द टर्म साइन गार्ड एंड इक्विपमेंट इज प्राइमरली यूज्ड इन विच स्पोर्ट, तो था फुटबॉल में। भारत की जनगणना के अनुसार किस शहर को क्लास 1, ठीक है, क्लास फर्स्ट शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिटी ऑफ टू बी क्लासिफाइड एज अ क्लास फर्स्ट सिटी? तो इसमें होनी चाहिए आपके 1 लाख प्लस, 1 लाख या 1 लाख से प्लस होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख या 1 लाख से अधिक। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख आर गिवन क्लास फर्स्ट, ठीक है। क्लास फर्स्ट में होता है आपका स्टेटस दिया गया है, क्लास फर्स्ट में होगा आपका 1 लाख या 1 लाख से अधिक। अगला है फिर, सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन, अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे उसे कहेंगे मिलियन, मिलियन प्लस कहेंगे, इसे क्लास फर्स्ट, इसे कहेंगे मिलियन प्लस, ठीक, मिलियन प्लस सिटी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसे कहेंगे जहाँ 10 लाख से ज़्यादा होंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दुनिया की एकमात्र महिला कौन है? आपने पढ़ा भी हो केमिस्ट्री में। तो हु इज़ द ओनली वन वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस? तो थी मेरी क्यूरी। राजस्थान के किस किले को लोहागढ़ यानी आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे? तो भरतपुर का फोर्ट। वर्ग की गणना करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, यानी हमें पता नहीं फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला देख लो, वर्ग इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब हम जानेंगे इसमें डब्ल्यू क्या होता है, एफ क्या होता है, डी क्या होता है। इंग्लिश में तो आसान है, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ना इसमें। कैसे कहो? अब देखो इंग्लिश में आप डब्ल्यू समझ जाओगे वर्क है, अब हिंदी में करोगे ऐसे कार्य, कार्य लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा आपका कार्य, बल, और डी इसमें होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यहाँ पर देख सकते हो अभी ये यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, वर्क डब्ल्यू एफ एंड डी, इसे बोलेंगे हम कार्य, इसे बोलेंगे फोर्स यानी बल, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। डी होगा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। अब कॉस थीटा इसके आगे अगर आपको दिया होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बनता है आपका, कभी एग्जाम बन जाएगा कि आपको इसमें फोर्स निकालने के लिए कहता है, या तो आपको विस्थापन निकालने के लिए कहता है यानी डिस्प्लेसमेंट, या आपको कहता है कॉस थीटा क्या है वो निकाल दो। कॉस थीटा क्या होता है ये जान लो, कॉस थीटा होता है कॉस साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर निकालने के लिए कहेगा तो कभी बेसिक फॉर्मूला।
और आप देख रहे हो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। तो पहला पूछा गया इसमें, गिवन द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्प्ले। 2 क्वेश्चन सिनोनिम, 2 क्वेश्चन आपके ईडियम, 2 एंटीनिम और कॉम्प्रहेंशन, प्रीपोजिशन। यहाँ से आपके ग्रामर से क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको पढ़ लेना। तो इसका होता है आपको इसका सिनोनिम एग्जिबिट, या नहीं होता इसका डिस्प्ले मतलब क्या होता है, पहले हम बता रहे हैं कि सेम जो होता है, मतलब इसका मतलब है सेम। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, इसका भी वही होता है, या शो करना, या फिर कह लो प्रेजेंट करना। ये सभी इसके होंगे आपके सिनोनिम। आगे देख लेते हैं आप। पूछा गया इसमें, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन इंस्टॉल। आसान से इंस्टॉल का क्या होता है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, तो क्या होगा इसका, रिमूव, अनइंस्टॉल, डिसमेंटल और डिस्प्लेस। ठीक है, ये सभी इसके अपोजिट होते हैं इंस्टॉल के, ये सभी इसके अपोजिट होंगे। नेक्स्ट है फिर, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल। आपको देखिए स्पेलिंग कौन सी इसमें करेक्ट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। तो बी वाला देखो इसमें एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी राइट आंसर। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो साथियों ये थे क्वेश्चन 4 से लेके जो अभी तक के एग्जाम हो रखे हैं आपके 13 तारीख तक के। इसमें हमने देखे जीके प्लस इंग्लिश से क्वेश्चन। जीके तो ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन देखे, इंग्लिश से कम क्वेश्चन मिल पाए आपके हर शिफ्ट में, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको बता चुका हूँ मैं। आराम से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 2 क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रहेंशन, हाँ ईडीएम आपको पढ़ने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, ईडीएम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको देखना। प्रीपोजिशन मुझे लगता है कि आप कर लोगे आराम से। ये मान लो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, अगर आपने इंग्लिश अच्छी है तो 10 से 12 क्वेश्चन अभी भी आप आराम से कर लोगे। हाँ जीके में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि जीके में आपको देखो, इसमें से अगर आपके कुछ क्वेश्चन का 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपके 2 से 4 क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और हमने देखे इससे क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, हाँ पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाए। और जो आपको मैं टॉपिक कह रहा हूँ, जैसे 2011 की जनगणना, 5 ईयर प्लान, सभी स्टेट के लोक नृत्य, ठीक है, क्लासिकल डांस, वाद्य यंत्रों से संबंधित व्यक्ति, करंट अफेयर में ध्यान देना, कौन से इवेंट कहाँ हो रखे हैं, स्पोर्ट्स, जब सभी जो स्पोर्ट्स हैं उनके शब्दावली, ठीक है, सभी स्पोर्ट्स उनके शब्दावली, ओलंपिक कौन कब कहाँ हुआ था, इनको सभी देख लेना। तो ऑलमोस्ट अगर आप इनको इतना कर लो ना, अभी भी कह रहा हूँ आप 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे बिना पढ़े। कह रहा हूँ अगर आपने आज तक कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया। बाकी देखो यार, आपने इतने साल से तैयारी कर रहे होगे, आप किसी न किसी एग्जाम के पढ़ रहे होंगे, एसएससी कर रहे हो, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। जो होगा अपने पर कॉन्फिडेंस रखो और एग्जाम दे के आओ, पता है कि आपको कट ऑफ दोनों से बनने या जीके और इंग्लिश से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये थे, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट में कर देना, बाकी आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।